अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलिए भाई, आज जो हम नावल पढ़ेंगे वो है वो मुनकर इश्क। लेकिन उससे पहले चलें थोड़ी सी चंद एक बातें कर लेते हैं। आप लोग सब उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। अभी थोड़ी देर पहले पूछा है, अच्छे चंगे भले होंगे। और नमाज दुआ पढ़ लिया आप लोग सब ने। कल की लाइफ कैसी रही थी? मुझे तो मज़ा आया था। आप लोग बताएं, आप लोगों को मज़ा आया? आया ही होगा यकीनन। लेकिन क्या था, मैं बीच में चली गई थी, मुझे नींद आ रही थी। फिर उसके बाद ईबा से आप लोगों की क्या क्या बातें हुई, गपशप लगी, मज़ा आया होगा। सबसे ज़्यादा मज़ा हमें हिफ्सा करवाती है। चलिए भाई, मिलकर अब नावल की जानिब पढ़ते हैं। वो मुनकर इश्क अस कलम कंज़ा हयात। उठ भी जाओ, सूरज सर पर निकल आया है। शाइस्ता बेगम ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। हाय, कहाँ से? कहाँ है? हुरैन अपने बाल झाड़ती होंकों की तरह बेड पर उछलने लगी। अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे सर पर नहीं, आसमान के सर पर। शाइस्ता बेगम ने बेटी की हरकत पर कहका लगाते हुए कहा। हुरैन की नींद का तो पता ही था। अरे चाची बेगम, ये क्यों सुबह सुबह पागल बदरिया की तरह बाल पकड़े छलांगे खा रही है? कमरे से गुजरे तारिश दांत निकाले आदत के मुताबिक उसकी क्लास लेने आ पहुंचा। बस इसी की कमी थी, यही इंसल्ट करवाना होती है ना बस आपने, वो भी इस आग के गोले के सामने। हुरैन भूखी शेरनी की तरह आरिश की तरफ लपकी। अरे मैंने क्या किया? शाइस्ता बेगम ने आरिश को बचाते हुए मासूमाना अंदाज में कहा। आप ठीक से नहीं जगा सकती थी मुझे। तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी में लगे रहते हो? चलो जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया। हुरैन का गुस्सा अरूज पर पहुँच चुका था। अरे अरे रिलैक्स यार, तुम तो खामखा गुस्सा हो रही हो। मैं तो मजाक कर रहा था यार, आरिश ने सफाई पेश करते हुए जान बचानी चाहिए। सुबह सुबह गुस्सा नहीं होते मेरी जान, वरना सारा दिन बुरा गुजरता है। चलो शाबाश, फ्रेश होकर जल्दी से आ जाओ, बाहर नाश्ता लगा है। शाइस्ता बेगम भी उसका गुस्सा कम करने को आगे बढ़ी। वो मुँह बनाती बनाती वॉशरूम की तरफ चल दी तो आरिश और शाइस्ता ने भी शुक्र अदा करते बाहर का रुख किया। हुरैन को देखते कितने बजे आना है उन्होंने। गज़नफ़र साहब ने ब्रेड पर जैम लगाती शाइस्ता बेगम से पूछा। हुरैन को देखने आ रहा है कोई? शाइस्ता बेगम जवाब देती। इससे पहले ही सानिया बेगम ने हैरत से पूछा। जी भाभी, कल रात ही कॉल आई थी, बस अभी आपको बताने ही लगी थी। सोचा नाश्ते की टेबल पर ही सबको बता दूंगी। शाइस्ता बेगम ने तफसील बताते कहा। गुड मॉर्निंग बाबा जानी। गुड मॉर्निंग चाचू चाची। हुरैन ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होते आदतन बआवाज़ बुलंद कहा। आ गई मेरी प्रिंसेस? गज़नफ़र साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी बाबा जानी। हुरैन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाई तैयार हो जाएं, आप ही आपको हलाल करने की प्लानिंग की जा रही है। अशर ने उसे छेड़ते हुए इत्तला पहुंचाई। क्या मतलब? हुरैन ने समझी से पूछा। अशर, तुम ना बस फजूल ही बोला करो। सानिया बेगम ने अपने बेटे को रपटा। मैंने क्या कर दिया? अशर ने मसलूम शक्ल बनाते हुए एहतजाज किया। चुप बैठो। सानिया बेगम ने घूरते हुए इशारा किया। कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए, बस इसी का बता रहा है अशर। शाइस्ता बेगम ने शफकत भरे लहजे में तफसील बताई। अम्मी बेगम, लेकिन बाबा जानी अभी तो मेरे स्टडीज़ चल रही है ना, इतनी जल्दी क्या है? हुरैन ने रुख गज़नफ़र साहब की जानिब मोड़ा। बुरा सा मुँह बनाते कहा। अभी नाश्ता तो कर लो, बाद में डिस्कस कर लेंगे। ज़ियाफ़त साहब ने हंसते हुए कहा था। आप लोग ही करें नाश्ता, मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज से। हुरैन अपना बैग उठाती बाहर की तरफ चल दी। अरे सुनो तो, ये लड़की भी ना कुछ नहीं खाती, शाइस्ता बेगम ने परेशानी से कहा, जबकि अशर भी हुरैन के पीछे हो लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्राइवर कहाँ है? आरिश को ड्राइविंग सीट पर बैठा देखकर हुरैन ने तब कर पूछा। इतलातन गर्ज है कि ड्राइवर एक हफ्ते की छुट्टी पर है। फ्रंट सीट पर बैठे अशर ने उसे ये मनहूस खबर सुनाई। उफ, क्या हिसाब है, और तुम पीछे नहीं बैठ सकते? हुरैन ने अशर को घूरा। बैठ जाओ अब यार, सब लेट हो रहा है। आशिर ने झुंझुलाते हुए कहा। हुरैन भी मुंह बनाती बैक सीट पर बैठ गई। अशर, तुमने कभी किसी बंदरिया को बाल पकड़े बेड पर छलांगे लगाते देखा है? आरिश ने अशर को मुखातिब करते हुए नजर बैक मिरर पर वरकूस करते हुरैन की सुबह वाली हरकत याद दिलाई। गाड़ी तेज चलाओ, मैं लेट हो रही हूँ। हुरैन की आंखें गुस्से से लाल थीं। चला ही रहा हूँ, आरिश ने अपनी हंसी दबाते कहा। गुड, और चलाओ, वो भी खामोशी से चलाओ, चाचू को एक मैसेज किया जाएगा। तुम्हारे फजूल खर्चे की लिस्ट का फिर भुगतना खुद। हुरैन इत्मीनान से कहती खिड़की से बाहर देखने लगी। इस चीज़ का मजाक नहीं चल रहा हुर, तुम ऐसा नहीं करोगे। अब की बार तपने की बारी आरिश की थी, तो ज़रा तमीज़ और खामोशी से ड्राइव करो। हुरैन ने आंखों पर ग्लासेस से जाते हुक्म छाड़ा। दोनों की नोक झोंक से मकसूस होते अशर के तो दांत ऐसे बाहर निकले हुए थे कि जैसे किसी ने उसे सजा दे रखी हो। उतरो नीचे, आ गया तुम्हारा कॉलेज। आरिश ने हुरैन को उतार कर जान छुड़ाई तो उसकी सांस में सांस आई। सर्विंग ट्रॉली से जाती शाइस्ता बेगम के तो हाथ पांव फूल रहे थे। लोग लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सानिया बेगम मुस्कुराती हुई शाइस्ता से गोया हुई थी।
जी भाभी, लड़का भी अच्छा है, सबसे बड़ी बात अपना बिजनेस सेट है उसका। शाइस्ता बेगम ने जल्दी में तबसरा करते कहा। अच्छा जल्दी करें, और ये हुरैन तैयार हुई कि नहीं? मैं देख कर आती हूँ। सानिया बेगम पूछती खुद ही हुरैन के कमरे में चलती। ये क्या पहन लिया? कमरे में दाखिल होते ही सानिया बेगम ने हैरत से पूछा। क्या हो गया चची, ठीक नहीं है क्या? अशर और आरिश ने मशवरा दिया ये पहनने का। हुरैन एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे जीन्स शर्ट कौन पहनता है ऐसे मौके पर, पागल लड़की। अशर और आरिश की तो मैं बाद में खबर लूंगी, तुम जाओ जल्दी से ड्रेस चेंज कर आओ। सानिया बेगम ने उसके वार्डरोब से शलवार कमीज का डिसेंट सा जोड़ा उसे थमाया। मैं जा रही हूँ, 5 मिनट में आ जाओ। सानिया बेगम जल्दी में कहती चली गई, तुम लोगों से तो बाद में निपटूंगी। हुरैन पर पटकती बदले की मनसूबाबंदी करती तैयार होने लगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी हुर। चलो शाबाश, ट्रॉली लेकर आ जाओ ड्राइंग रूम में। हुरैन को किचन में एंटर होता देखकर शाइस्ता बेगम उसकी नजरें उतारती प्यार से कहती बाहर निकल गईं। अस्सलाम वालेकुम। नर्वस सी हुरैन ट्रॉली घसीटती सबको सलाम करती रूम में एंटर हो चुकी थी। माशाल्लाह, ये बेटा कैसी हैं आप? सोफे पर बैठी उम्र रसीदा लेकिन हैवी मेकअप के साथ फुल फैशन में लिपटी खातून ने उसे प्यार करते साथ ही बिठा लिया। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, हमारी तरफ से हाँ है, बस आप ही जल्दी से हाँ कर दें। साथ ही बैठी डिसेंट सी खातून जो दिखने में लड़के की माँ लग रही थी, मिठास भरे लहजे में गोया हुई। अरे इतनी जल्दी कैसे? शाइस्ता बेगम ने घबराहट और खुशी के मिले जुले तासुरत के साथ गजनफर साहब की तरफ देखा। हम और कुछ नहीं सुनेंगे, बस भाई साहब हमें जवाब चाहिए, बस अभी, वो भी हाँ में। लड़के के साथ बैठे शख्स जो दिखने में लड़के के अब्बा लग रहे थे पुरजोश होकर कहने लगे, अब आप इतना कह रहे हैं तो हमारी तरफ से भी हाँ है। गजनफर साहब ने फिर फैसला सुना दिया। लीजिए मुंह मीठा करें। सब लोग मुंह मीठा करने लगे थे, जबकि हुरैन ने कभी नखियों से लड़के को देखा जिससे अभी भी उसका रिश्ता तय हुआ था। जिसे देखते उसके पैरों तले से जमीन की सख्ती महसूस हुई। हुरैन की सिटी गुम हो चुकी थी। हमारा खौफ किसकी आंखें फैल गईं। हमदान अफनिंदी। बेसाख्ता हुरैन के मुंह से उसका नाम निकला। जो फातिहाना मुस्कुराहट से जाए उसे ही देख रहा था। तड़ाक वो बिना खौफ और खतर सन्नाटे तक थप्पड़ उसे रसीद कर चुकी थी, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। हाउ डेयर यू! शोलाबार नजरों से घूरते हुए अमधान अफनीदी ने गुस्से से मुट्ठी पीछे कहा। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, पुरतश लहजे में कहती है। हुरैन की आंखें भी गुस्से से शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। उसका बस चलता तो सामने खड़े शख्स की 3-4 थप्पड़ और जड़ देती। ये तुमने अच्छा नहीं किया मिस्टर गजनफर। वो दांत पीसता और उंगली उसकी तरफ करते कह रहा था। हाँ वाकई अच्छा नहीं किया, तुम जैसों का दिमाग तो जूतों से ठीक करना चाहिए। तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए भी छूना पसंद ना करो, मेरे सारे हाथ गंदे हो गए। हुरैन नजली लापरवाही से कहती अपना हाथ रगड़ कर साफ करने लगी। तुम्हें तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगी। वो गहरा आलूद नजर उस पर डालते हाथ में पकड़े नोट्स मुट्ठी में दबोचता जा चुका। किन सोचों में बैठी हैं दुल्हन साहिबा? हरीश ने उसके सामने हाथ हिलाया तो वो होश में आई। अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये पूरे 1 साल बाद कहाँ से आ गया? हुरैन दिल में सोचती फिक्रमंद हो रही थी। हेलो, हरीश ने उस बार जोर से चुटकी काटी तो हुरैन होश में आई। आओ, दिमाग ठीक है तुम्हारा पागल इंसान? हुरैन ने जल्द भूनकर आरिश को घूरा। मेरा तो ठीक है, तुम ही हुस्न की देवी बनी अभी किसी की सोचों में गुम बैठी हो। आरिश ने दांत निकालते उसे छेड़ा। आरिश में वो हुरैन कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। परेशानी उसके लहजे से साफ झलक रही थी। शाबाश, इकलाने के दौरे भी पड़ने लग गए हैं। गुड गुड। आरिश था बास कैसे रहता उसे तंग करने से। दफा हो, मैं यहाँ इतनी परेशान बैठी हूँ और तुम? हुरैन झुंझला कर रह गई। क्या हुआ, परेशान क्यों है हमारी बंदरिया? आरिश ने संजीदगी से कहा। बात ही ऐसी है, आली का दराग के बोले। हुरैन ने भी संजीदगी से लेकिन तेज या तंजा जवाब दिया। अच्छा बताओ क्या बात है? अब की बार मामले की संगीनी को समझते आरिश सच में संजीदा हुआ। आरिश, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे शक से बचा लो किसी तरह। हुरैन ने इल्तिजा करते हुए कहा। है क्यों? आखिर रीज़न क्या है? अच्छा भला तो है, हमदान और फैमिली भी अच्छी है, कोई माकूल वजह भी तो हो। आरिश उसकी बात पर हैरान हुआ था। कहीं फिर से तुम मोहब्बत का भूत नहीं सवार हो गया तुम्हारे दिमाग पर? आरिश ने हुरैन के दिल पर चोट किया। आरिश, हुरैन ने उसे गुस्से से घूरा। एक बार तुमसे भीख मांगी थी, गलती हो गई मुझसे, बार बार तुम जैसे कमजोर इंसान से भीख मांगने वाली नहीं हूँ मैं भी। वो अपनी मोहब्बत के लिहाजा इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ। हुरैन नम होती आंखों को काबू करती संजीदगी से कह रही थी, जबकि इस बार आरिश के दिल में फांसी चुभी थी। हमदान से क्या मसला फिर तुम्हें? आरिश सीधा मुद्दे पर आया। वो कॉलेज में लास्ट ईयर उसके साथ छोटा सा पंगा हो गया था। वो मुझे धमकी देकर गया था कि मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। मैं तो सब भूल गई, लेकिन अचानक साल बाद वो ऐसे वापस आ गया। मेरा रिश्ता भी हो गया उससे। मैं दिल में खौफ बैठ गया। आरिश, हुरैन तफसीली बात बताती रूहान सी हो गई थी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ऐसी बातें छुपाने की नहीं होती हूर। आरिश ने उसे डपटा ही तो था। अच्छा, अब ज़्यादा मेरे अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं है, मसले का हल बताओ। हुरैन ने उंगली दांत पर डांट पर कान हुरैन ने उसकी डांट पर कान न धरते हुए कहा। सोचते हैं कुछ। आरिश ने चेहरे पर संजीद शैतानी मुस्कुराहट से जाते हुए कहा था। हेलो हमदान। आरिश ने कुछ सोचते हुए हमदान को कॉल मिलाया और वो बालकनी में खड़ा उसकी आवाज़ सुन रहा था। हेलो, हुज़ देयर? हमदान लैपटॉप पर तेज़ी से कुछ टाइप करते पूछ रहा था। आरिश हेयर।
आरिश ने दोस्ताना अंदाज में अपना तारुफ करवाया। ओह आरिश, कैसे हो यार? हमदान भी मुस्कुराते हुए गोया हुआ। मैं ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था डिनर साथ करते हैं आज। आरिश ने बेतकल्लुफी से कहा। वाई नॉट, इससे अच्छा क्या होगा, हूर के बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा। हमदान के हुरन को हूर कहने पर आरिश के दिल को कुछ हुआ था। हूर भी होगी ना साथ? हमदान की पुरजोश आवाज़ आरिश की समाई तो से टकराई नहीं। हूर का क्या काम भला? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था अकेले में, इसलिए आरिश का जुमला अधूरा रह गया था। ओ इट्स ओके, तुम प्लेस और टाइम टेक्स्ट कर दो, मैं आ जाऊँगा। हमदान ने उसी खुशनुमा अंदाज में जवाब दिया और साथ ही कॉल कट कर दी। वो दिसंबर की एक सर्द और खूबसूरत शाम लॉन से उड़ती गुलाब और मोती की खुशबू हुरन की सांसों को मुअत्तर कर रही थी। कभी वो किसी फूल की खुशबू फील करती, कभी किसी की। इतनी सर्दी हुरन से बर्दाश्त न होती थी, लेकिन जाने आज उसे सर्दी फील ही नहीं हो रही थी। वो तो आज जैसी दुनिया जहान से बेगानी हो रही थी। आरिश कब से बालकनी में खड़ा उसकी हर अदा को नोट कर रहा था। कमर से नीचे जाते खुले सिर के बालों में गुलाब का फूल तोड़ के सजाती वो वाकई कोई हूर लग रही थी। वो कब से यूं ही मुस्कुराते हुए फूलों को देखती लुफ्तंदोज हो रही थी, तभी जाने कब आरिश उसके सामने एन पीछे आन खड़ा हुआ। आरिश खुद भी नहीं जानता था उसे कौन सी कुव्वत यहाँ खींच लाई थी। हुरैन अंदर जाने को पलटी ही थी कि आरिश से उसकी टक्कर हुई थी। वो उसके सीने से जा लगी। जहाँ हुरैन बौखलाकर पीछे हटी, वहीं आरिश को भी होश आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुरैन ने घबराहट छुपाते हुए उससे पूछा। मैं तो वो बस यहाँ से गुजर रहा था। आरिश ने बात बनाई। गुजर रहे थे या? हुरैन ने नजर चुराते कहा। आरिश ने उसकी अदा पर उसे गौर से देखा। हुरैन की आंखों में आज उससे अलग ही चमक महसूस हुई। लबों पर खूबसूरत मुस्कान मुसलसल उसके चेहरे का हाथा किए हुई थी। या का क्या मतलब? तुम कब से बातें अधूरी छोड़ने लग गई? मेरा मतलब है कि किसी को ढूंढ रहे थे क्या? वरना गुजरते हुए तुम्हारा रुख दूसरी तरफ होना चाहिए था। हुरैन ने उसकी आंखों में कुछ जांचना चाहा था। लगता है बंदरिया का दिमाग तवाज़ुन उलट चुका है, वो भी पूरी तरह। आरिश ने कहकर लगाते उसका मजाक उड़ाया। तुम्हें कैसे पता? हुरैन भी हंस रही थी। अब तो आरिश को यकीन हो चुका कि उसका दिमाग पलट चुका है। खुदा का वास्ता है, क्यों डरा रही हो? ना कोई तंज़िया गुस्सा, खैर तो है? आरिश को तशवीश हुई थी। बस ऐसे ही, हुरैन ने शर्माते हुए कहा, जिस पर आरिश अचानक ठटका था। हूर, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो यार? आरिश को हूर का यूँ शर्माना ज़हर और अजीब लगा था। आरिश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हूर ने नज़रें झुकाई उसकी खूबसूरत सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ कहो। आरिश उसकी बात जानने के लिए बेचैन हुआ। आरिश, मैं वो पल भर को रुकी। आरिश, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई, और पता है कब से? बल्कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कब से और कैसे, लेकिन मेरा दिल करता है मैं हर पल उसे देखूं, उसे महसूस करूं। मैं अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। वो एक्साइटेड होती आरिश को बता रही थी। आरिश, मेरा दिल करता है मैं उसका हाथ थाम कर झूमती रहूं। वो बच्चों की तरह कहती घूम रही थी। ब्लैक कलर का लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पहने, बालों में सुर्ख गुलाब सजाए, वो इतनी दिलकश लग रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। आरिश, तो तुम्हें पता है? हुरैन खुशी से कहे जा रही थी। हुर, किस लिए बता रही हो ये सब? आरिश तपा ही तो था। किसी और की मोहब्बत का इकरार वो उसके सामने धड़ल्ले से कर रही थी। अरे तुम्हें ना बताऊं तो किसे बताऊं? आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और हुर की जुबान को अचानक से ब्रेक लगी थी और एक पुरसुक निगाह आरिश पर डाली, और आरिश ने टटोलती नजरों से उसे देखते पूछा। हुरैन ने एकदम आरिश का हाथ थाम लिया। आरिश उसकी हरकत पर जैसे सख्ता में चला गया। आरिश, तुम ही तो हो, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरे सब कुछ। वो दिल में बेशुमार अरमान लिए उसी दिल फरेब मुस्कान के साथ कह रही थी, जबकि आरिश हैरान होता जैसे खो गया था। इतनी देर तक आरिश को खामोश देख होरिन का दिल जोर से धक धक करने लगा। आरिश, आई लव यू। होरिन की आवाज़ उसकी समाइतों से टकराई थी। एक झटके से आरिश ने उसका हाथ झटक कर खुद से दूर किया था। तुम वाकई में पागल हो चुकी हो। आरिश हकारत भरी नजर से घूरता कह रहा था। आरिश, वो हैरान खड़ी सी एकटक देखे गई। तुमने मोहब्बत कर ली मुझसे? वाह, बहुत एहसान कर दिया ना। तुम जैसी बदतमीज, बददिमाग और मकरूर लड़की की तरफ मैं देखना भी ना पसंद करूं। आरिश ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा। होलन के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी। सर्दी से बर्फ होते सुर्ख गाल अब पूरी तरह आंसुओं से भीग चुके। आरिश, मेरी बात तो सुनो। होलन ने भीगी आवाज़ में कुछ कहना चाहा। जस्ट शट अप। जो लड़की यहाँ खड़ी मेरा हाथ पकड़ कर बेशर्मी से इज़हार मोहब्बत कर रही है, कॉलेज में तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती होगी। आरिश गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरता उसके किरदार पर बात ले गया था। आरिश, मेरे बारे में इतनी घटिया सोच तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? अब की बार हुरैन चिल्ला उठी थी। उसके तन बदन में आग लग गई थी। तो और क्या कहूँ तुम जैसी बेशरम लड़की को, वो कहकर लगाते तंजियों से कह रहा था। उसके अल्फाज हुरैन पर पत्थर की तरह बरसे थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का दिया हो। तुम जैसी लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं सकती। नफरत हो रही है मुझे तुमसे आज से। आरिश की आंखें शोला बरसा रही थी। बकवास बंद करो अपनी, समझे? हुरैन पूरी कोत से चिल्लाई, जबकि आवाज़ रंधी हुई थी। नफरत? तुम जैसा शख्स तो किसी लड़की के प्यार के बेकाबिल नहीं मिस्टर आरिश। ज़ियाफ़त अली, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से इस वक्त नफरत भी नहीं हो रही, मेरी नफरत के काबिल भी नहीं, समझे तुम? किसी काबिल नहीं तुम। वो चिल्लाते हुए कहती आंखें रगड़ती अंदर भागी थी, जबकि आरिश वहीं सुन खड़ा हूर के अल्फाज सोचता रह गया। वो सोच रहा होगा, ए कुड़ी ने तो आसमान ते चढ़ा के ज़मीन विच पटक दिता।
आरिश भाई, अशर आरिश को पुकार तो उसके रूम में आया था। वो जो बालकनी में खड़ा बीता मासी याद कर रहा था। नमाज़ को साफ कर कर अंदर आया। हाँ बोलो। अशर उसने बेड पे बैठते कहा। हुरैन आप ही कह रही थी आपने डिनर पे जाना है ना, तैयार हो गए? अशर ने उसकी हुलिया पे निगाह दौड़ाते कहा। हाँ बस होने लगा था डैडी। आरिश जवाब देता वार्डरोब से शर्ट निकालने लगा। हुरैन आप ही ने कहा है इस आग के गोले को कह दो लेट ना हो, टाइम से पहले ही चला जाए। अशर ने आग के गोले पर जोर देते हुए दांत निकालते कहा। हुरैन का पैगाम पहुंचाए, तुम्हारी बत्ती सी ज़्यादा नहीं बाहर आ रही, लगता है तोड़नी पड़ेगी। आरिश ने उसे खूनखवार नज़रों से घूरी। अनायत फरमाई थे, अरे आप तो पूरा ही मान के सहारा हूँ आग के गोले। अशर उसे दांत निकाले चिढ़ाता पाही की तरफ दौड़ा था। रुक बताऊँ तुझे। आरिश भी उसके पीछे भागता हुआ लॉन्च में आ गया। अरे आप ही, मम्मा बचाओ। सोफे के इर्द गिर्द घूमता अशर दांत निकाले मदद की अपील करता लॉन की तरफ भागा था। बच्चे बच के कहाँ जाएगा, आज तू खबर लेता हूँ मैं तेरी। आरिश भी उसके पीछे पीछे था। गुस्से में लॉन की तरफ लपकता सामने से आती हुरैन उसे दिखाई न दी और उनकी जोरदार टक्कर हो गई थी। अंधे हो गए हो या जानबूझ के घटिया हरकतें हो रही हैं? हुरैन अपना माथा दबाती गुस्से से उसे घूर रही थी, जबकि आरिश बस उसके जुमले पर उसे हैरत से देखे गया। सॉरी, आरिश कहता तेजी से अपने कमरे में चला गया। शुक्र है यार आ गए हो, मैं तो समझा था कि मुझे इनवाइट करके खुद भूल गए। हमदान ने आरिश से मुसाफा करने के बाद मुस्कुराते हुए शिकवा किया। आरिश ने उसे एक पल को गौर से देखा था। खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था ये वजी शख्स, वाकई हूर के काबिल था। बस यार ट्रैफिक का तो पता ही है तुम्हें, और सुनाओ कैसे हो? आरिश ने पूछा था। बहुत खुश, हमदान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। इधर उधर की बातों के बाद आरिश ने मुद्दे पर आने की सोचते ही बात कर दी। हमदान तुम हुरैन को पसंद तो करते हो ना? आरिश के सवाल पर हमदान पल भर को चौंका। सच पूछे तो हुरैन मेरी मम्मा और पापा की चॉइस है, लेकिन हुरैन को देखने के बाद मेरा दिल मजबूर हो गया। आई एम लकी। हमदान ने अपने दिल का हाल बताया। उसके आखिरी जुमले ने आरिश के दिल पर चोट की। यस यू आर। हुरैन ने बताया था उसके कॉलेज में छोटा सा मिसअप हो गया था, वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। आरिश ने उसे गुलवाने को बात बनाई। हुरैन के साथ उसके कॉलेज में? हमदान ने न समझी से पूछा। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? आरिश ने उसे हैरत से देखा। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। एवन हुरैन को फर्स्ट टाइम मैंने उसी दिन देखा था जिस दिन हम प्रपोजल लाए थे, तभी अपना दिल हार बैठा। हमदान ने दिल पर हाथ रखते हुए ड्रामे अंदाज में कहा। दोनों काफी देर बातें करते रहे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी सब कैसे हो गया? शाइस्ता बेगम ने सबको चाय सर्व करते हुए फिक्रमंदी से कहा। इतने कम दिन रह गए हैं, कैसे होंगे सारे इंतजाम? मैं तो खुद परेशान हूँ। गज़फ़र अली भी मुत्तफ़िक़ थे। सब हो जाएगा गज़फ़र भाई, आप इतने फ़िक्रमंद ना हो। ज़ियाफ़त अली ने चाय का कप टेबल पर उठाते हुए उन्हें तसल्ली दी। हुरैन ने अलग खुद को कमरे में बंद कर रखा है, सबसे बहुत नाराज़ है। भला इतनी जल्दी भी क्या थी भाई साहब? हम कम से कम स्टडीज़ कंप्लीट होने तक का वक्त ही ले लेते। सानी बेगम ने माथे पर बल डाले शिकवा किया। लो जी, तुम फिर से शुरू हो जाओ। पिछले 10 दिनों में 10,000 बार ये बात दोहरा चुकी हो। पहली भाई भाभी फ़िक्रमंद हैं। ज़ियाफ़त अली ने मुस्कुराते हुए बेगम से कहा। कह तो ठीक रही हैं भाभी, इतनी जल्दी कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगी मेरी हूर? शाइस्ता बेगम मज़ीद मुतफ़िक्र हुई थी। अरे भाभी, वो कोई बैकवर्ड फैमिली तो है नहीं कि जाती हुरैन पर घर के कामकाज की जिम्मेदारी डाल देंगे। ज़ियाफ़त अली ने उन्हें तसल्ली देने को कहा, जबकि दिल तो अपना भी मुतमईन नहीं था। घर की इकलौती बेटी होने की वजह से हुरैन चाचू चाची की भी जान थी। हमदान से मुलाकात के बाद आरिश को तसल्ली हो गई थी कि हमदान को कुछ याद नहीं है और हुरैन ऐसे ही डर रही है, जबकि हुरैन का ख्वाब ज्यों का त्यों था। इधर आरिश से मुलाकात के अगले दिन हमदान की फैमिली शादी की डेट फिक्स करके जा चुके। हुरैन का एहतजाज किसी काम न आया। मजबूरन उसे सबके फैसले के आगे सर खम करना पड़ा। आरिश ने स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन में अप्लाई कर रखा था और उसके जाने का परवाना उसे मिल चुका। हुरैन की शादी के अगले दिन उससे रवाना होना था। शादी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। आज हुरैन ने शादी का जोड़ा लेने जाना था। वो रूम में रेडी होकर बैठी हमदान की मम्मा का इंतजार कर रही थी। जब शाइस्ता बेगम ने उसका नाम रूम नॉक किया, आ गई हमदान की मम्मा। उसने शाइस्ता बेगम को देखकर उठते कहा, नहीं बेटा, हमदान की मम्मा तुम्हारा बुटीक में ही वेट कर रही है। हमदान आया है लेने, जल्दी से आ जाओ। शाइस्ता बेगम मुस्कुराते हुए कहती जाने को मुड़ी थी। मम्मा, लेकिन हमदान क्यों? हुरैन ने घबराते कहा, मेरी बच्ची, होने वाला शौहर है तुम्हारा, घबराओ नहीं, अच्छा लड़का, इसलिए इजाज़त दी है, आ जाओ चलो। उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही बाहर लेकर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। हुरैन को पुरशक निगाहों से देखते हुए हमदान उसे सलाम करते उठ खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। हुरैन ने उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करके नज़रें झुकाए जवाब दिया। ख्याल से जाना चाहते हुए शाइस्ता बेगम ने ताकीद की। वो बाहर आई तो हमदान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके लिए फ्रंट डोर खोले खड़ा था। वो जो लेमन एंड ऑफ वाइट शलवार कमीज़ के साथ पिंक दुपट्टा सर पर टिकाए हाफ कैच बालों में से आज़ाद होती लट्टों को कान के पीछे सरकाती घबराती हुई चली आ रही थी, उसे यूं खड़ा देखकर हैरान हुई। फिर जल्दी से कार पर बैठ गई, जबकि हमदान ने हुरैन के सरापे को आज बहुत गौर मोहब्बत से देखा। शॉपिंग के दौरान भी हमदान की नज़रें हुरैन को कंफ्यूज करती रहीं। शॉपिंग के बाद हमदान की मम्मा तो फ़ौरन घर पे चली गई थी, जबकि हमदान उसके इलाके इनकार के बावजूद डिनर पर ले आया था। इतनी घबराई भी क्यों हो हूर? हमदान ने उसे शरारत भरी नज़रों से देखते कहा, नहीं तो मैं तो नहीं घबरा रही। हूर ने कांपते हाथों को गोद में रखकर खुद को नॉर्मल करते कहा।
खाना आते ही दोनों खाना खाने लगे। हुरैन चाहती थी कि जल्द से जल्द घर चली जाए। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, खासकर ये राइट वाला। हमदान नजर उसके हाथों पर जमाए शरारत से कह रहा था। जी ये वाला क्यों? हुरैन की उसकी बात पर हैरत हुई। इसलिए क्योंकि इस पर जो तिल है ना, इस हाथ को पुरकशिश बना रहे। मुझे लगेगा दिल में सोच रहा होगा इस हाथ से थप्पड़ जो पड़ा था। हमदान के अंदाज पर हुरैन ने छिपते हुए हाथ गोद में रख लिया। उसकी इस अदा पर हमदान कहकर लगाकर हंस दिया। भला कोई हाथों की तारीफ भी करता है, कुछ खूबसूरत नहीं क्या? वो धीरे धीरे सोचती मुंह बनाकर रह गई थी। ओ डबल एपिसोड। हुरैन शॉपिंग से लौटी तो आरिश लॉन में ही टहलता उसका इंतजार कर रहा था। इतना टाइम क्यों लग गया? ऐसे क्या लेने गई थी? आरिश ने टटोलती नज़रों से पूछा। एक बात बताओ, तुमने मेरी चौकीदारी कब से शुरू कर दी? मैं जब जाऊँ जब आऊँ तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हुरैन ने भुनाए हुए लहजे में कहा। रिंदे की तरफ जाने लगी। हुर मुझे कुछ बात करनी है। आरिश के लहजे से बेबसी साफ झलक रही थी। मुझसे बात करनी है? वाह! हुरैन ने कहकर लगाया जैसे आरिश ने कोई जोक सुनाया हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हें समझ रही हूँ। इसका अंदाज़ा मुझे अब हुआ। आरिश के लहजे में बला की संजीदगी थी। गलती? खैर तो है, लगता है आज कुछ ज़्यादा मजाक के मूड में हो। आग के गोले? हुरैन ने लापरवाही से कहा। हुर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने कैसे इतना गलत समझा तुम्हें? उस दिन मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत का इकरार करने आया था, लेकिन जब तुमने खुद से कहा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं कैसे इतना वो रिएक्ट कर गया। वो जैसे अपनी सफाई पेश कर रहा था। मिस्टर आरिश, आपका दिमाग ख़राब हो गया। अब कैसे मुझ जैसी घटिया लड़की से मोहब्बत कर सकते हैं? हुरैन ने लफ्ज़ चबा कर घटिया पर जोर देते कहा। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। आरिश ने इल्तिजा की। तुम वही हो ना जो कल मेरी मोहब्बत का मुनकर था। आज कैसे मुझसे मोहब्बत हो गई? अच्छी तरह समझती तो मेरी शादी क्या हो रही है? तुम्हें आग लग गई और तुम तो अभी भी खुशफहमी में हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत में बहुत खुश हूँ हमदान के साथ। आज तुमने बकवास करती दोबारा मुझसे से फजूल बात की तो अच्छा नहीं होगा। हुरैन उनसे गुस्से से घूरती कह रही थी। हुर, मैंने हर पल तुमसे मोहब्बत की, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद से खुद को कोसता हूँ उस रात के लिए। आरिश अफसरदगी से कह रहे थे जैसे अगर हुरैन न मानी तो उसका दम घुट जाएगा। अच्छा वाकई तुमने जितनी तकलीफ मुझे दी है ना, सोच भी नहीं सकते। शक्ल गुम करो अपनी। हुरैन गुस्से से कहती। अंदर की जानी बढ़ चुकी, जबकि आरिश इसी जगह उसी तरह दिल शिकस्ता खड़ा जहाँ साल पहले था। बस फर्क ये था कि उस रोज़ दिल आरिश ने तोड़ा था और आज हुरैन हिसाब बराबर कर गई थी। सबको जल्दी में शॉपिंग दिखाते थक गई होगी। बहाना करती हुरैन ने अपने रूम में आके गलती हम एहसास हो गया। आरिश, तुम्हें क्या पता कितना रोई थी, कितना तड़पी थी तुम्हारी मोहब्बत की इल्तिजा किस दिल से की थी तुमसे, कितने दिन लगे थे हिम्मत करने में, तुम्हारी यूं बेदर्दी से धुतकारे जाने के बाद खुद को संभालने में। मैंने किस साथ से तुम्हारे सामने अपने दिल का हाल रखा था और तुमने क्या कुछ ना कहा था? हाँ, मैंने पहल कर दी थी तो हम कोई गैर तो नहीं थे ना। इतनी खुश थी मैं उस दिन, मैंने अपना समझ कर तुमसे कह दिया और तुमने यूं एक पल में मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। ऐसे बेगाना कर दिया जैसे जानते तक ना थे। मैंने तुम जैसे इंसान से कैसे मोहब्बत कर ली? भाड़ में जाओ अब तुम। हाथ में पहना ब्रेसलेट उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर जोर से फेंकते वो खुद से बातें कर रही थी। गुस्से से आंसू नदी की तरह बहे जा रहे थे। अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर न लगे। शाइस्ता बेगम हुरैन के हाल पहुंचते ही देखकर नजर उतारने लगी। वो रिच रेड एंड गोल्ड एम्ब्रॉयडरी लहंगे पर रिच रेड पेप्लम में नफासत से दुपट्टा सर पर टिकाए बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। इस दिन के बाद से आरिश और हुरैन के दरमियान कोई बात नहीं हुई। आरिश उसकी नज़रों से छुपता रहा था। बारात आ चुकी हमदान भी दूल्हे के रूप में बहुत हैंडसम लग रहा था। हुरैन ने कनक से हमदान की वजाहत को सराहा, जबकि एक खौफ उसके दिल में अभी मौजूद था। बारात का फंक्शन बहुत अच्छे से गुजर गया। हुरैन और हमदान की जोड़ी को हर एक शख्स ने रश्क भरी नज़रों से सराहा। आरिश इन सबसे आगे था। बेटा अब आप रिलैक्स हो जाए, मैं भी अपने रूम में चलती हूँ, हमदान की मम्मा कहती रूम से निकल गई थी। कुछ ही देर बाद हमदान रूम में दाखिल हो चुका। उसे रूम में एंटर होता देखकर हुरैन की धड़कनें बेतरतीब हुई थीं। हमदान चलता हुआ हुरैन के बिल्कुल सामने आ बैठा। हुर, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। हमदान का अंदाज ऐसा था जैसे अपनी किस्मत परश कर रहा हो। हुरैन की नज़र शर्म से मसीद चुकी। पता है इतने खूबसूरत हाथ दुनिया में शायद किसी के नहीं। हमदान ने मोहब्बत से हुरैन का दायां हाथ थामते हुए कहा। हुरैन को उसकी बात बहुत अजीब लगी। पूछोगी नहीं क्यों? हमदान फिर गोया हुआ। हुरैन को लगा जैसे किसी ने सर पर बम गिराया हो। क्यों? हुरैन ने बिला के पूछ ही लिया। क्योंकि इस हाथ से मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी का थप्पड़ पड़ा है। हमदान ने हुरैन के हाथ पर गिरफ्त मजीद सख्त करते कहा। अंदाज काट खाने वाला था। जी जी, हुरैन ने हमदान की आंखों में आंखें डालकर कहा। हमदान ने हुरैन के हाथ पर गिरफ्त मजीद सख्त करते कहा। अंदाज काट खाने वाला था जी। हुरैन ने हमदान की आंखों में आंखें डालकर कहा। जी, इसी हाथ से थप्पड़ मारा था रमेश सुरेंग सफ़र। वो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट से जाए पूछ रहा था। आपने तो आरिश से कहा था कि आपको याद नहीं, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। हुरैन हैरत की मारी रूहान से होकर इल्तिजा करी थी। अरे तुम तो रोने लगी, थप्पड़ मारते हुए क्यों नहीं सोचा
काश अंजाम सोच लेती तो आज ऐसा ना होता। चलो बताओ क्यों मारा था थप्पड़, वो भी पूरे कॉलेज के सामने? हमदान बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पूछा था। वो मुझसे गलती हुई, इनके आंसू टप टप बह रहे थे। इससे सिर्फ इतना ही कहा गया। मैंने कहा था ना हुरैन गज़नफ़र, तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें पता चलेगा कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है, वो भी बिला वजह। हमदान की बात पर हुरैन का तो जैसे सांस ही रुक गया। हमदान का हाथ देखकर आंखें बंद की वो चिल्ला रही थी, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं। हमदान को उठा देख हुरैन की तो जान ही निकल गई। आंखें मीचे हाथ चेहरे के आगे किए वो खौफ से रोते हुए चिल्ला रही थी, नहीं प्लीज़ नहीं। उसकी हालत देखकर जहाँ हमदान को राहत का एहसास हुआ था, वहीं उसकी हंसी भी छूट गई। वो अपना हाथ हुरैन के हाथ पर ताली बजाने के अंदाज में मारते कहकर लगाता हंसे जा रहा था। हूर डियर क्या हुआ? हमदान के कहके मजीद बुलंद होते जा रहे थे, जबकि हूर हमारे खौफ की फटी फटी आंखों से उसे देखे गई। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अल्लाह क्या होने वाला है मेरे साथ? हुरैन दिल में अल्लाह को याद करती कसमें बहाने लगी थी, जबकि अब अमान को उसकी हालत देखकर शायद इस पर तरस आ गया। हर हाथ किसी के गाल पर बजने के लिए नहीं उठता माय डियर वाइफी। वो उसका हाथ थामते हंसते हुए कह रहा था। हुरैन के हाथों को कपकपाहट वो अच्छी तरह महसूस कर सकता था। एक खूबसूरत हाथ ना उठता तो शायद तुम्हें हासिल करने की चाबी मेरे दिल में ना जागती। हमदान ने हुरैन की हथेली पर बोसा देते कहा। हुरैन ना समझी की हालत में उसे देखने लगी। अरे मेरी हूर जैसी वाइफ में इन बेगैरत मर्दों में से नहीं, जो औरत पर हाथ उठाकर बदला लेने को कारनामा समझते हैं। शुक्र है। बस एक छोटा सा शिकवा हूर, आखिर मेरी गलती क्या थी? बंदा पूछ ही लेता है पहले कि मिस्टर मुझे हीरोइन की तरह थप्पड़ मारने का बहुत शौक है, किस वजह से मारूं? हमदान उसकी उंगलियों को छेड़ता हंसते हुए कह रहा था। उसके इस अंदाज पर हूर के चेहरे पर भी अब हंसी बिखरी थी। दिल चाहा इस लम्हे वो हमदान पर जान निछावर कर दे। पता भी है तुम्हें कितनी आवाज़ें लगाई थी मैंने, जब तुमने नहीं सुना तो मजबूरन तुम्हें रोकने के लिए हाथ पकड़ना पड़ा। हूर नबीना समझी से उसे देख रही थी। लेकिन मुझे क्यों रोकना चाहते थे आप? नज़रों में हैरत और बेपनाह मोहब्बत लिए वो पूछ रही थी। हाय, अब इसेदा और कातिल नज़रों के वार करती पूछोगी तो बंदा यहीं फौत हो जाएगा। हमदान ने उसका मजीद करीब करते शरारत से कहा, कैसी फजूल बात की हमदान? हूर के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो उसे घूर कर रह गया। अच्छा सॉरी, ऐसे तो ना देखो। अब हमदान कान पकड़ते कह रहा था, तुम्हें याद है उस दिन तुम कुछ भूल गई या तुमसे कुछ गिर गया था? हमदान के पूछने पर हुरैन दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगी। नोट्स, मेरे नोट्स एग्जाम्स में 2 दिन रहते थे और मेरे नोट्स। हुरैन ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। शर्मिंदगी के मारे उसकी नजरें खुद ही झुक गई। जी हाँ मिसेस हुरैन, हमदान अफनीदी, मैं आपको वही नोट्स देने आया था जो आप कॉरिडोर में गलती से गिरा कर आ गई थी। हमदान ने तफसील बताई। खुदा आई एम सो सॉरी हमदान, मुझे सच में पता नहीं था, मैं डर गई थी। कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की, सॉरी। हुरैन शर्मिंदगी से अपनी गलती का इतराफ़ कर रही थी। हे, तुमसे किसी ने कहा है सॉरी करने को? हाँ बेवकूफ़ लड़की, उससे मुझे तुम्हारे थप्पड़ की वजह से तुमसे इश्क हो गया। वाओ, थप्पड़ की वजह से इश्क हो गया, हाउ क्यूट। क्यूट बोलूँ क्या बोलूँ? थप्पड़ की वजह से इश्क। हमें तो किसी को थप्पड़ मारे वो तो हमारी जान ही निकाल कर रख देगा, हमें कत्ल कर देगा। इधर हम, अच्छा अगर थप्पड़ों से मोहब्बत होती, हम अपने बहन भाई को कितना मारते नहीं, वैसे कहते हैं मारने से प्यार बढ़ता है, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ मोहब्बत बढ़ती है। तभी सबसे ज़्यादा आपस में मार कुटाई बहन भाइयों में होती है। बेवकूफ़ लड़की, उस दिन मुझे तुम्हारे थप्पड़ की वजह से तुमसे इश्क हो गया था। मेरे दिल ने ज़िद लगा ली थी कि बस यही बंदी जचेगी हमदान अफनंदी के साथ, जो अपनी हिफाजत करना जानती है। हमदान उसकी पेशानी को चूमता फ़ख्र से कह रहा था। हुरैन का चेहरा शर्म से लाल हुआ और दिल एकदम से मुतमिन हमेशा ऐसी अपनी हिफाजत करना मिसेस हुरैन, हमदान अफनीदी। उसकी गाल को छेड़कर कहते हुए हुरैन के गले लगाए। उसे महसूस कर रहा था हुरैन की आंखों से अल्लाह का शुक्र करते आंसू बहकर हमदान के सीने में जज्ब हो रहे थे। रात की खूबसूरत चांद और झिलमिलाते तारों के दोनों की मोहब्बत के गवाह बन गए। आरिश अपनी पैकिंग में मसरूफ़ था। सानी बेगम रो रो के अपना बुरा हाल कर चुकी थी। अभी तो हुरैन को रुखसत किया, अब तुम भी जा रहे हो? मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? सानी बेगम के आंसू आरिश के दिल पर गिरे थे। आसान तो उसके लिए भी ना था, फैमिली के बगैर कभी शहर से बाहर तक ना गया था, फिर ये तो परदेस आने की बात थी। दरहकीकत उसने ये फैसला हुरैन को भुलाने के लिए किया था। मम्मा प्लीज़ अगर ऐसे करेंगी ना तो मैं कैसे जाऊँगा? आरिश माँ को गले से लगाकर कह रहा था। उसकी अपनी आंखें झलक गई थी। ठीक तो कह रही हैं, हमसे मशवरा के बगैर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? शाइस्ता बेगम भी अफसरदा थी। ज़रूर हुरैन को बताया होगा उसने, लेकिन हुरैन को देखें इतनी पकी थी, भनक तक न लगने दी। गज़नफ़र साहब अलग सदमे में थे। 3 ही तो बच्चे थे घर में, उनसे ही घर की रौनक थी। हुरैन के जाने से पहले घर वीरान हो गया था और अब आरिश चाचू प्लीज़ समझे ना, फ्यूचर बनाने के लिए ज़रूरी है। फिर 2 साल की ही तो बात है, वक्त पर लगा था उड़ जाएगा। आरिश ने समझाने की अपनी सी कोशिश की। तुम पैकिंग करो बेटा, परेशान ना हो। भाभी आप भी हिम्मत करें, ऐसे रो रो कर बेटे को रुखसत करेंगी तो बच्चे का दिल भी परेशान रहेगा। शाइस्ता बेगम ने ही दिल कड़ा कर कर सबको समझाया था। आरिश भाई आप चले जाएंगे तो मैं आपका गोला किसे कहूँगा? आरिश ने मासूमियत से कहा तो सबके चेहरे पर हंसी आ गई। इधर आ तुझे बताऊँ। आरिश उसके पीछे दौड़ा था। अशरत थोड़ा आगे जाकर खुद ही रुक गया और आरिश के गले लगकर रोने लगा। आरिश भाई आप ना जाना प्लीज़, मुझे आपकी बहुत याद आएगी।
अर्शद छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। अरे तुम हुरैन की तरफ चले जाया करो ना, 2 साल की तो बात है, चुप करो। बस चलो अंदर। आरिश अशरफ को खामोश कराता अंदर की तरफ चल दिया। इसलिए में उसे हुरैन की याद आया शिद्दत से आई थी, और वो तो जानती तक न थी कि आरिश लंदन जा रहा है। तुम हुरैन के वलीमे की नेक्स्ट डे का भी प्लान कर सकते हो। वैसे ज़ियाफ़त अली ने शादी को आरिश को डपटा। आरिश और क्या अब लोग अलग हज़ार सवाल करेंगे। सानिया बेगम भी खफा हुई थी। अरे यार, लोगों की टेंशन छोड़ें, अब तो फ्लाइट का टाइम होने वाला है, 4 बजे निकलना है मैंने। आरिश ने मुस्कुराते कहा, अच्छा अभी तो 3 घंटे हैं, हम हुरैन आपी को बुला लेते हैं। अशर ने अपना आइडिया पेश करते कहा, नो, उनकी सुन लो, बिल्कुल ही कोई अक्ल से पैदल औलाद मिली है हमें। ज़ियाफ़त साहब ने अशर को घूरिश से नवाजा। ठीक कह रहे हैं, एक तो अराव देखा न ताओ लंदन जाने का फैसला कर लिया, दूसरे मौसम को अक्ल ही नहीं कि बहन अभी चंद घंटे पहले रुखसत होकर अपने ससुराल गई है, बुला लेते हैं। सानिया बेगम ने खा जाने वाली नज़रों से देखते अशर के क्लास लेते आरिश को भी कोसा। भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया? अशर ने असली लापरवाही से कहा, तुम तीनों में सिर्फ मेरी हुरैन ही अक्लमंद थी बस। सानिया बेगम ने फखरिया कहा था। अच्छा बस करो, अब जल्दी सब समेटो तुम। ज़ियाफ़त अली ने हुक्म सादर किया तो आरिश तेज़ी से हाथ चलाता पैकिंग मुकम्मल करने लगा। हुरुजा, नमाज का वक्त निकल जाएगा। हुरैन के चेहरे से बाल हटाते हुए हमदान उसे प्यार से कहते जगा रहा था। हमदान की मोहब्बत भरे अंदाज से हुर को फ़ौरन उठने पर मजबूर करती। नमाज की पाबंद तो वो थी ही, लेकिन ये जानकर कि हमदान भी नमाज का पाबंद है, उसका दिल मुतमईन हुआ था। दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते वो नमाज के लिए उठ चुकी थी। हमदान मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटा तो हुरैन बालकनी में जा नमाज पर बैठी सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। ठंडी हवा उसकी सांसों को मुअत्तर कर रही थी। हुरैन को शुरू से ही बालकनी में खुले आसमान के नीचे बैठकर फजर पढ़कर सुकून मिलता था। हमदान भी चुपके से हुरैन की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत सुनने उसके पास ही आ बैठा। हुरैन जब तिलावत कर चुकी तो उसने मुस्कुराकर हमदान को देखा, जो उसी को पुरशौक नज़रों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रही है? हुरैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नमाज की तरह दुपट्टा ओढ़े वो बहुत ही पाकीज़ा लग रही थी। देख नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा। मैं हमेशा सोचता था अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिल गई जो अल्लाह की इबादत से दूर हुई तो मैं क्या करूँगा। थैंक यू हुर, तुमने मुझे दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बना दिया है। अल्लाह ने मुझे मेरी हुर दुनिया में ही अता कर दी। हमदान मोहब्बत से उसे साथ लगाता कह रहा था। कितनी हसीन शुरुआत थी ना उनकी ज़िंदगी की। आरिश के जाते ही घर में खामोशी ने डेरा डाल दिया था। सबके दिल में उदासी ने अपना बसेरा कर रखा था। हुरैन के लिए नाश्ता लेकर जाने की तैयारी भी इंतहाई खामोशी में की गई। सबको यही लग रहा था हुरैन आरिश के इस फैसले से आगाह थी, और फिर भी उसने सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हुरैन बेटे, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जा, उनकी फैमिली आ चुकी है। मम्मा नौ करती कह रही थी। हुरैन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। जी आंटी, मैं रेडी हूँ, बस हमदान चेंज कर लें, 2 मिनट में आई। हुरैन खूबसूरत मुस्कान से जब वो कह रही थी। हमदान की मम्मा को अपनी बहू पे बहुत प्यार आया। हमदान की फरमाइश पर हुरैन ने टिपिंग फ्रॉक पहना था, जिसके गले और स्लीव्स पर गोल्डन कलर में दबका का काम नफासत से किया गया था। खुले बालों के साथ कानों में झूलते झुमके और शानों पर सलीके से लिया दुपट्टा, साथ ही हमदान की मोहब्बत का रंग हुरैन को आज हद से ज़्यादा खूबसूरत बना गया। तो शौहर की सच्ची मोहब्बत हासिल हो तो हर बीवी इतनी ही दिलकश और खूबसूरत लगती जितनी हुरैन लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमदान की मम्मा ने प्यार से कहते हुरैन के सर पर हाथ रखा। वॉशरूम से निकलते हमदान की शोक नज़रें खुद ही महसूस करते ही हुरैन मारे की खया के छिम गई। अच्छा जल्दी से आ जाए, सब आप दोनों का बेसब्री से इंतज़ार करें। हमदान की मम्मा कहती जा चुकी। नीचे लॉन्च में बैठे सब लोग आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे। हमदान के घर से तमाम गेस्ट जा चुके थे, बस उसकी फूफो और उनकी बेटी फबीहा रुक गई थी। शुक्र है आप ही आ गए। हमदान और हुरैन को सीढ़ियों से उतरता देखकर अर्शद ने खड़े होते खुशी से कहा, जबकि पास बैठी फबीहा ने हुरैन को नफरत भरी निगाह से नवाजा था। कैसी मेरी बेटी? गजनफर साहब ने हुरैन को गले लगाते प्यार से कहा। मैं ठीक हूँ बाबा, हुरैन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सबसे मिलने के बाद हुरैन हमदान के साथ ही बैठने लगी कि फबीहा से पहले हमदान के पास आकर बैठ गई। हुरैन उसकी हरकत देखकर पल भर को ठिठकी और हमदान को देखकर रह गई। हमदान अलग शौक में था, लेकिन हुरैन को इग्नोर करती अपनी मम्मा के साथ बैठ गई। चाची आरिश नहीं आया? हुरैन ने मतलाशी नज़रों से लॉन्च का जायजा लेते कहा। ये आरिश कौन है जिसका आपको इतनी बेसब्री से इंतजार था? इससे पहले कि सानिया को जवाब देती फबीहा ने तंजिया कहते टांग अड़ाई। दिमाग ठीक है? किस अंदाज में बात की है तुमने? तमीज़ भूल आई हो कहीं? हमदान का पारा अचानक से हाई हुआ। वो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। हमदान के बदलते तेवर देख वो हड़बड़ा गई थी। भाभी हैं तुम्हारी, समझ आए, आइंदा ये अंदाज मैंने सुना तो अंजाम खुद देखोगी। मम्मा नाश्ता लगवाएं और ख्याल रहे टेबल पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, सो हमारी फैमिली के अलावा मुझे कोई ना दिखे। हमदान दो टोक अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। चलो हुर, हम डाइनिंग रूम में ही चलते हैं, बल्कि सब वहीं चलकर बातें करते हैं। क्या ख्याल है पापा? हमदान प्यार से हुरैन का हाथ थाम तो मुस्कुराते हुए कह रहा था। अपनी बेटी के लिए हमदान की मोहब्बत देखकर गजनफर साहब की आंखें नम हुई और दिल अल्लाह के शुक्र से मसरूर हुआ। चलें भाई साहब, हमदान के पापा भी फबीहा को घूरते उठ खड़े हुए। फबीहा और शाहीन का नाश्ता उनके रूम में भिजवा दें। वली अफनीदी भी फिर हमदान के पापा थे, अच्छी तरह समझ लेते कि लड़की क्या करना चाहती है। जब भी मुलाजमा को हुक्म देते डाइनिंग हॉल में चल दिए।
कुछ देर पहले जो माहौल कुछ कशीदा हुआ था अब नॉर्मल हो चुका। आप ही आरिश में लंदन चले गए? अर्शद ने संजीदगी से बताते उसके सर पर बम फोड़ा। क्या? कब? अचानक? इसलिए? हुरन से उनको शौक थी। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। सानिया बेगम ने शिकवा किया। नहीं चाची, मुझे पता होता तो कम से कम मुझसे समझाती कि वलीमा तो अटेंड कर कर जाए। हुरन ने हैरत से कहा। वाह, तुम्हें हमें लगा तुम सब जानती हो। हम तो खफा भी थे तुमसे, इसी वजह से। शाइस्ता बेगम ने शर्मिंदगी से कहा। अरे मुझे मुझे पता था मम्मा, आरिश ने हुरैन और आप सबको बताने से मना किया था, मैं मजबूर था, बता नहीं सका। हमदान ने हुरैन की बात काटते हुए तफसील बताई। बेटा तुम मुझसे समझाते, भला हम कैसे रहेंगे उसके बगैर, वो तो खुद कभी दूर नहीं रहा हक हमसे। सानिया बेगम फिर से आपदीदा हो गई थी। फिर भी बताना तो चाहिए था ने साग के गोले को। हुरैन बुरी तरह तपी थी। उसके अंदाज पर हमदान समेत सबको हंसी आ गई। शर्म करें अपिया, अब तो शादी हो गई है आपकी, अब तो बख्श दें आरिश भाई को। अर्शद ने उसे छेड़ते हुए कहा। भाई शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान जीना ही छोड़ दे। हूर भी तो वैसे भी ऐसी ही अच्छी लगती है। हमदान ने प्यार से कहती अपनी हूर की साइड ली। हाँ तुम भी बस कर दो उसका चमचा बनना। हुर ने भी तंग कर कहते अशर को छेड़ा। सब हंसने लगे। खुशगवार माहौल में नाश्ता हुआ और वहाँ परदेश में आरिश तन्हा रह गया था। वलीमे का फंक्शन भी बहुत अच्छे से गुजर गया। हुरन वाइट फेरी टेल फ्रॉक में बहुत हसीन लग रही थी, सरपति के वाइट दुपट्टे के साथ। गर्दन और कानों में नफीस सा डायमंड सेट भी हुरन ने आगे बांध रखा था। फंक्शन के दौरान ही हुरन फबिहा को अच्छी तरह समझ गई थी कि वो किन नज़रों से हमदान को देख रही थी, लेकिन तसल्ली इस बात की थी कि हमदान ने उसे नज़र उठाकर देखना तक गवारा नहीं किया। वो तो अपनी हुर के हुस्न में खोया हुआ था। दिन गुजरते जा रहे थे और हुरैन के लिए बड़ा इंकशाफ हुआ था कि फबिया हमदान के घर में ही रहती है। हुरैन की मम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। तभी गजनफ़र साहब ने उसे कॉल करके घर आने का कहा। हमदान मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी आ जाएं प्लीज़। हुरैन की आवाज़ से फ़िक्र साफ झलक रही थी। हो डियर, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम ऐसा करो ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं वापसी पर पिक कर लूँगा। हाँ, हमदान अपनी मजबूरी से कहा करते उसका जवाब का इंतज़ार करने लगा। इट्स ओके, लेकिन हमदान में आया मम्मा के पास ही रुक जाओ आज प्लीज़। हुरैन को पता था वो उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछ ही लिया। हाय, क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो? सारा दिन ऑफिस रहो, रात को भी तुम्हें नहीं देखूंगा तो जान निकल जाएगी मेरी। वो बेचैन हुआ। हमदान फिर आपने फिजूल बात की। चाहे तो अब मैं पूरा हफ्ता नहीं आऊँगी वापस। वो मुँह फुलाए खफकी से बोली। ऐसे कैसे मैं उठाकर ले आऊँगा, वो भी सबके सामने, आखिर कोई इकलौती बीवी हो मेरी। हमदान ने उसे छेड़ते हुए कहा। अच्छा आज रुक जाओ, जस्ट मम्मा की वजह से इजाज़त दे रहा हूँ, हमदान ने जताते हुए कहा। लव यू हमदान। हुरैन खुशी से कहकर कॉल कट करती तैयार होने लगी। हमदान ऑफिस से लेट कर आया था। चाय पीने का सोचकर उसने किचन का रुख कर लिया। किचन में दाखिल होती उसकी नज़र फबीहा पर पड़ी जो पानी पी रही थी। हाय हमदान, कैसे हो? आजकल तो नज़र ही नहीं आते घर में, खैर तो है? फबीहा बड़ी खुश नज़र आ रही थी। जाहिर है आज हुरैन घर तो नहीं थी। हे फिर मैं ठीक हूँ, हमदान ने खुद को नॉर्मल रखते मुख्तसर जवाब दिया। आई नो माई डियर, मेरे साथ तुम ठीक ही हो ना? फबीहा ने मकरू मुस्कुराहट से उसके करीब होते कहा। फिर बकवास बंद करो अपनी और ज़रा दूर हटो। वो उसे गुस्से से कहता खुद ही पीछे को हुआ। चाय कप में डालने के लिए चाय कप रखा ही था कि फबीहा ज़बरदस्ती उसके सीने से जा लगी। हमदान की कमर किचन के दरवाजे की तरफ थी, जबकि फबीहा का रुख दरवाजे की तरफ। ये सब शैतानी फबीहा ने इतनी जल्दी में की कि हमदान कुछ समझ ही न सका। उसने ज़ोर से धक्का देते फबीहा को खुद से दूर किया। हाउ डेयर यू बुथाड़ा। अभी उसने कुछ और कहने को लब खोले थे कि सामने खड़ी हुरैन को देखकर एकदम उसका सांस रुक गया, जो हैरान खड़ी अपने सामने का मंजर देख रही थी। और बीवी को देखकर मुझे छोड़ दिया, और पीछे आधे घंटे से जो मुझसे चिपके हुए थे वो क्या था? फबिया हुरैन को देखते अपने औकात दिखाने लगी। वो बेशर्मों की तरह आग लगाने में मसरूफ थी। तड़ाक, जोरदार थप्पड़ की आवाज़ किचन समेत पूरे हॉल में गूंजी। हमदान उसे देख कर रह गया। हुरैन के जोरदार थप्पड़ ने उसका गाल सुन्न कर दिया। हुरैन, मेरी बेटी को हाथ लगाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शाहीन, जो बड़ी अफ्तीदी और सहर के साथ लाउंज पे दाखिल हुए थे, मंजर देखकर हैरान रह गए। वो जो अपने गाल पर हाथ रख के शॉक्ड खड़ी थी, अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फबीहा को और शय मिली। वो मसलूमियत की देवी बनी खड़ी थी। देख रहे हैं भाई अपनी बहू की बदतमीजी? शाहीन बेगम खूनखवार नज़रों से हुरैन को घूरती कह रही थी। ये थप्पड़ अगर आपने अपनी बेटी को लगाया होता तो हुरैन को इसे तमीज़ सिखाने की जरूरत ना पड़ती। हमदान की आवाज़ धीमी थी लेकिन लहजा सख्त। वो भला कैसे हुरैन का साथ न देता? उसने बीवी होने की हैसियत से बिल्कुल ठीक किया था। ऐसे लोगों को अगर वक्त पर उनकी औकात दिखा दी जाए तो आगे के लिए शैतानी काम करने के तमाम दर बंद हो जाते हैं, और ख़ासकर अगर शौहर के साथ दे तो उनका खूबसूरत घराना ऐसी साजिशों से बच सकता है। ऐसा ही हुरैन और हमदान ने किया। ये अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती आप? हुरैन ने फबीहा की तरफ देखते कहा। तमीज़ सिखाएं इसे फूफो और बाबा, आज और अभी ये लोग हमारे घर से जा रहे हैं, अगर ये नहीं गए तो मैं हुरैन को लेकर चला जाऊँगा। हमदान अपना फैसला सुनाता किचन से निकल चुका। चाय वहीं शेल्फ पर रखी थी। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? 4 दिन की आई लड़की ने ऐसे क्या भड़का दिया कि हमसे इतने मुंतफिर हो गए हो? शाहीन से इतनी बेइज्जती कहाँ बर्दाश्त होनी थी? ये देख लें फुप्पो, खुद समझ आ जाएगी। हुरैन अपना मोबाइल शाहीन के सामने करती कह रही थी, जिसकी स्क्रीन पर कुछ देर पहले की वीडियो चल रही थी जो फबीहा के इरादे भांप कर हुरैन ने छुपकर बनाई थी।
इसमें साफ नजर आ रहा था कि हुरैन का हाथ किस वजह से उठा था। वीडियो देखते शाहीन का सर शर्म से झुक गया। मम्मा ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। तड़ाक अभी उसकी बात मुकम्मल ना हुई थी कि एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। मम्मा वो हैरत से माँ को देखे गई। शट अप, कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए? शर्म आ रही है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए मुझे? वो वाक़ई अपनी बेटी की हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। मम्मा मुझे माफ़ कर दें। हुरैन बच्चे आप भी मुझे माफ़ कर दें। पता नहीं मैं गुस्से में क्या कुछ कह गई। शाहीन अम्मा खुद से कह रही थी, फूफी आप क्या कह रही हैं? छोटों से माफ़ी नहीं मांगा करते और बाज़ औक़ात कमी तरबियत में नहीं होती। इंसान की नेचर का भी बड़ा हाथ होता है बिगड़ने में। हुरैन उन्हें सोफ़े पर बिठाती कह रही थी, ठीक कह रही हैं आप बेटा, लेकिन अफ़सोस मैं अपनी ही औलाद को समझ ना सकी। वो अफ़सरदा लहज़े में हुई कह रही थी, भाई आप हमारी टिकट्स करवा दें, हम कल ही अमेरिका वापस जा रहे हैं। शाहीन भी अपना फैसला सुना चुकी। फबिया सबके बीच शर्मसार सी खड़ी थी। बदले की आग भी उसके दिल में ठाठे मार रही थी। आरिश लंदन आ तो गया, लेकिन वो नहीं जानता था हुरैन की मोहब्बत जो सालों से उसके दिल में घर की बैठी थी, उसे निकलना बहुत मुश्किल है। सारा दिन मसरूफ़ रहने के बावजूद भी हुरैन उसके हवासों पर बुरी तरह सवार रहती और यह एहसास उससे अब हुआ था कि यहाँ आने के बाद हुरैन के लिए उसकी मोहब्बत में मज़ीद शिद्दत आ गई है। क्या कर दिया तुमने हुर? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? माफ़ी मांग तो रहा था, गलती हो गई थी। इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? अपना नाम किसी और के साथ कैसे मंसूब कर सकती हो तुम हुर? तुम्हें तो आरिश का होना था ना। वो खुद से बातें करता हुरनामा फिर से दोहरा रहा था। ये उसका रोज़ का मशगला था। नींद वैसे भी हुर ने उससे छीन ली थी। हुर तुमने मेरा जीना हराम करके रख दिया। आरिश उसकी तस्वीर देखता कह रहा था। वहाँ उसकी दोस्ती उसकी ज़ीशान से हो गई थी, जिसका रूममेट भी था शान, और आरिश उसका ज़्यादा वक्त साथ ही गुजरता। वहाँ चूँकि उनकी क्लास फेलो थी, आरिश की खामोश तबीयत उसे कुछ खास पसंद ना थी। कितना अजीब इंसान है, पता नहीं कहाँ खोया रहता है। वो इफ़रा से कह रही थी, अजीब क्या है इसमें भाई, अच्छा भला डैशिंग बंदा है। काश। इफ़रा जो पहले दिन से उसकी दीवानी थी, उसे हसरत भरी निगाह से तकते कह रही थी, फजूल बातें न किया करो इफ़रा। वहाँ को उसकी आदत बस बिल्कुल पसंद ना थी। चलो चल के पूछें तो ये है क्या? ऐसा ही इसमें अपना इमेज बनाने के लिए ड्रामे करता है। वहाँ को आरिश के सिर पर आरिश की पूरी तबीयत को जानने की बेचैनी थी। हेलो, वो बारिश के सामने आ खड़ी हुई। हाय जवाब शान की तरफ से आया, जिस पर वहाँ जी भर का बदमज़ा हुई थी, जबकि आरिश ने उसकी मौजूदगी को ऐसे नज़रअंदाज किया था जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। शान से तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन आरिश से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हेलो आरिश, महा ने कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया। आरिश ने सर उठाकर उसे सरसरी सा देखा। हेलो कहते फिर से किताब में झांकने लग गया। महा का दिल चाहा उसे एक झांप पर रसीद करे। इतना भी क्या एटीट्यूड भला? ये इतना रूड बिहेव करने की कोई खास वजह? महा बुरी तरह तपी थी। मुझसे मुखातिब हैं आप? आरिश ने अपने काम में मसरूफ रहते पूछा। जी बिल्कुल, आप ही के कोई बड़े एटीट्यूड बॉय बने बैठे हैं ना यहाँ? महा ने चिढ़कर कहा। पहली बात तो ये कि मैं आपको जानता तक नहीं, दूसरी बात आपको जानने में मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं, और तीसरी बात आइंदा बराए मेहरबानी इस तरह मुझसे फ्री होने की कोशिश मत कीजिएगा। वो तहम्मुल से कहता जाने लगा। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ। महा को अपनी इस इज्जत अफजाई पर आग ही लग गई थी। वो दांत पीसे कह रही थी, वही जो मुझे खुद को समझना चाहिए। वो उसकी जानिब देखे बगैर कहता वहाँ से जा चुका था। ब्लडी एरोगेंट। महा भी तनफन कर दी कैफेटेरिया की जानिब चलती। तो ठीक है भाई, बंदी सिर्फ हाय हेलो ही करना चाह रही थी ना, कर लेता, तेरा क्या ज़्यादा था? शान उसे कोस रहा था। तुम्हें इतना शौक है तो तुम करो हाय हेलो। आरिश उसे काट खाने वाली नज़रों से घूरता कह रहा था, यार पागल है तू इतनी खूबसूरत लड़की खुद चल के तेरे पास आई, तूने वो नहीं सुना कि आ, तूने वो नहीं सुना कि आई हुई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं करते। शान अपने ही अंदाज में हंसता हुआ कह रहा था, अपने घर में बहन हो तो ऐसी बातें जेब नहीं देती। आरिश का लहजा इस बार थोड़ा सख्त हुआ था, जो शान को शर्मिंदा कर गया। आरिश बज़ाहिर अपनी स्पेशलाइजेशन में मसरूफ़ था। आरिश की फैमिली उसे बेहद मिस करती। हुरैन हमदान की मोहब्बत से भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी। अब तो नन्हे मेहमान की आमद खबर ने हमदान और हुरैन दोनों की फैमिलीज़ की ज़िंदगी में नया रंग भर दिया। जहाँ हमदान अल्लाह का शुक्रगुजार था, वहीं हुरैन भी अल्लाह का शुक्र अदा करती न थकती। फबीहा उसकी मम्मा को किसी वजह से कुछ दिन मज़ीद हमदान के घर ही रुकना पड़ा था और आज उन्होंने बुलाकर रवाना होना था। हुरैन टेरेस पर खड़ी थी जब फबीहा नॉक करती उसके रूम में आ गई। तुम यहाँ? हुरैन को उसके यहाँ देखकर हैरत हुई। ये पहली बार था जब फबीहा हुरैन के कमरे में आई। हमदान ने उसे कमरे में कहीं दिखाई न दिया। हुरैन, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं सब कैसे हो गया। फबीहा हुरैन को देखते संजीदगी से कह रही थी, इट्स ओके, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अच्छी बात है। हुरैन ने खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जब मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ। फबीहा के लहजे में अंदाज में हुरैन को वही मकरू शैतानी रातें नजर आई। हुरैन कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि फबीहा ने उसे वहीं रोक लिया। इतनी भी क्या जल्दी है हुरैन, ज़रा मुझे गलती पूरी तरह से सुधारने तो दो। उसके लहजे में शैतानियत भरी थी। फबीहा ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। हुरैन एकदम खौफज़दा हो गई, खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने लगी। आज के बाद हमदान सिर्फ मेरा होगा, बाय डियर हुरैन, वो उसे चिल्लाते हुए कह रही थी। हुरैन की आंखों में खौफ था। हुर, मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। हमदान के पास भी साख तो उससे याद है, हमदान से जुदाई उसके साथ जुड़ी ननी जान की सांसें एक पल में सब सोचते हुरैन की आंखें खौफ से भीग गईं। हुर, हमदान के बाद उसकी समातों में गूंजा, वो उसे टेरेस से धक्का दे चुकी। नहीं नहीं। हमदान वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलता हमदान हुरैन की घबराई आवाज़ पर टेरेस की तरफ लपका, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। हमदान के दिमाग में टेरेस का जो मंजर घूम रहा था वो बहुत खतरनाक था। अल्लाह खैर हो। हमदान टेरेस की तरफ भागा, जहाँ फबीहा एक बार तो
हुरैन को धक्का देने में नाकाम हो चुकी और अब वो दूसरी बार अपनी कुव्वत के साथ हुरैन को धक्का देने आगे बढ़ी थी। जब जैसे ही फबिया ने हुरैन को धक्का देना चाहा, हमदान ने बड़ी रफ्तारी से आगे बढ़कर हुरैन को अपनी तरफ खींचा। नतीजे में फबिया जो पूरी जान लगाकर हुरैन से जान छुड़ाने के ख्वाब से जब से धक्का दे रही थी, न संभलते हुए खुद टेरेस से नीचे जा गिरी। हुरैन खौफज़दा से हमदान के सीने पर सर रखे रोए जा रही थी, जबकि हमदान फबिहा की हरकत पर हैरान खड़ा था। हमदान फबिहा अचानक हुरैन को होश आया तो वो बेयकीनी की कैफियत में टेरिस की तरफ लपकी। हमदान का दिमाग भी इस वक्त जागा जब हुरैन को खो देने के खौफ से सुन्न हो चुका था। टेरिस से दोनों ने नीचे देखा तो फबिहा बेसुध सी पड़ी थी, खून बहे जा रहा था। फबिहा ने जो घड़ा हुरैन के लिए खोदा था वो उसी में खुद जा गिरी। हमदान और हुरैन जल्दी से नीचे की जानिब दौड़े, तब तक वहाँ सर्वेंट्स भी जमा हो चुके। हुरैन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती लॉन तक आई। शाहीन बेगम शहर भी सर्वेंट से इत्तला पहुंचा दी, जब हैरान थे कि क्या हो गया। शाहीन बेगम कभी ऊपर टेरिस की जानिब देखती, कभी अपनी बेटी को जिसकी सांसें भी चल रही थी। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? मुझे पता है तुमने धक्का दिया मेरी बेटी को टेरिस से। जा तो रहे थे हम यहाँ से। वो हुरैन को कोसती आगे बढ़ी। ऊपर बेहतर है होश में रहकर बात करे, कौन किसको गिराया था अपनी बेटी से पूछेगा। शाहीन को हुरैन की तरफ बढ़ता देख हमदान हुरैन के सामने आ खड़ा हुआ। वो खूनखार नजरों से देखता उन्हें वार्न करता। शाहीन बेगम ने कुछ कहने को लब खोले, जब एम्बुलेंस आ गई। शाहीन, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे साथ। सहर ने शाहीन को एम्बुलेंस में बैठते देखकर कहा, इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दुआ करें मेरी बच्ची को कुछ ना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुस्से से कहती वो फबिहा को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी है। हमदान, ये क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सहर परेशान से अपनी बेटी को देखकर पूछ रही थी। मामा, फबिहा बिल्कुल पागल हो चुकी है। उसने हूर और मेरे इस मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की, जब इस दुनिया में आया तक नहीं। अगर मैं हूर के पास ना पहुंचता तो वो उससे हमदान के पास मुंह में ही रह गए। उसकी आंखें नम थीं। हूर को प्यार भरी निगाह से देखते हमदान ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया, जैसे अगर हाथ छूट गया तो वो मर जाएगी। मम्मा, फबिहा मेरे रूम में आई थी, उसने कहा इससे गलती हो गई, उसे सुधारने आई है। हमदान को रूम में ना पाकर उसे लगा होगा हमदान रूम में नहीं है, जब भी उसने मुझे टेरिस से धक्का देने की कोशिश की। मैं किसी तरह उसके हिसार से निकल गई, लेकिन इस पर तो शायद कुछ जुनून सवार था। उसने दोबारा धक्का देने की कोशिश की तो हमदान ने मुझे बचा लिया और वो नीचे गिर गई। मम्मा, उससे कुछ नहीं होगा ना? उसने सहर की तफसील बताते पूछा। हुरैन को फबिहा के लिए अफसोस हो रहा था। जो भी था, हुरैन का दिल इतना सख्त नहीं था। कुछ नहीं होगा उसे, हुर से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी हुर के साथ जो करने की कोशिश की उसका हिसाब उसे चुकाना होगा। हमदान की आंखें आग बरसा रही थी। ये लड़की इतनी गिर जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये वही फेब है जिसने सहर ने सर्दी किसी का। मम्मा, आप हॉस्पिटल जाएं, पप्पू जितना भी कहें आपने वही रहना है, ख्याल रहे फेब कहीं गायब ना हो जाए। हमदान मम्मा से कहता हुर को रूम में लेकर आए। सहर भी हॉस्पिटल निकल गई। मुझे सवाल करने की तुम्हारी जरूरत भी कैसी हुई? इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते धारा था, आंखों में जैसे खून उतर आया। हमदान हुरैन उसकी धार पर काम कर रह गई। बेयकीनी की कैफियत में से सिर्फ इतना ही कहा कि आइंदा मुझसे सवाल करने से पहले 1000 बार सोचना। खबरदार फबिहा के बारे में कोई लफ्ज़ मुँह से निकाला तो तुम्हारी खूबसूरत जुबान कुछ कहने के लायक नहीं रहेगी। वो गुस्से से कहता उसे बेड पर धक्का देता रूम से निकल गया, जबकि हुरैन हमदान का नया रूप देखकर दंग रह गई थी। आंसू थे कि तवातर से बह जा रहे थे। हूर, आरिश उसे जोर से पुकारता उठ बैठा, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। एक ऐसा ख्वाब था जो हूर ठीक तो है ना, कहीं हमदान उसके साथ नहीं हूर ठीक होगी। वो खुद को तसल्ली देता मोबाइल पर हूर का नंबर डायल कर चुका। हूर, कैसी हो? आरिश ने कॉल अटेंड करते पूछा। हूर, बिल्कुल ठीक है। आरिश, इतने घबराए क्यों हो? दूसरी जानिब हमदान को पाकर आरिश को तशवीश हुई। कुछ नहीं, बस हुरैन की याद आ रही थी तो सोचा बात कर लो। हुरैन कहाँ है? आरिश ने जांचते अंदाज में पूछा। हूर, सो किसकी कॉल है? हमदान। हमदान ने भी जवाब देने लगा था कि हूर की आवाज़ आरिश के कानों में पड़ी। लें जी, जहाँ गई हूर, लो बात करो। हमदान ने मुस्कुराते मोबाइल हुरैन की तरफ पकड़ाया। हेलो। हूर की आवाज़ से आरिश के दिल को अंदर तक तस्कीन पहुंची। वो जो कल उसके इश्क के मुंतज़िर थी, आज बनकर इश्क हो गई थी। हाँ, उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो हमदान के साथ खुश है, उसके इश्क में मुतमईन है। कैसी हो हूर? आरिश चाहता था वो आज भी उसी तरह अपना हाल बताए जैसे पहले बताया करती थी। लड़ती झगड़ती, लेकिन उसे हर बार बात बताती। इसी हूर से बात करने की तरफ दिल में जाग उठी थी। मैं ठीक हूँ आरिश, तुम कैसे हो? हुरैन की आवाज़ में आज रोनुमा हुए वाक़े की वजह से ज़रा सी परेशानी शामिल थी। मैं बहुत खुश। आरिश से अपना दर्द छुपाने की नाकाम कोशिश की। पता चल रहा है जितने खुश हो। हुरैन ने नॉर्मल रहते हुए कहा, लेकिन आरिश को लगा जैसे हूर ने उसके दिल पर चोट की हो। तंज कर रही हो? आरिश पूछे बिना न रह सका। मैं भला क्यों करने लगी तंज? खैर सुनाओ, वहाँ को गोरी तो नहीं सेट कर ली? हाँ, जिसकी खबर घर में पहुंचाने के लिए आके गोले को मेरी हेल्प चाहिए। हुरैन ने उसे छेड़ते पूछा। हमदान को उसके इस अंदाज पर हंसी आ गई, जबकि आरिश पूरी तरह चिढ़ा। क्या फारिग जोक मारे है? मेरे दिल की सिर्फ एक ही दुश्मनी जाना है, उससे तुम अच्छी तरह जानती हो। आरिश ने शरारती मुस्कुराहट से उसे छेड़ते कहा। शट अप आरिश, फजूल हाँकने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। अच्छा, हूर को उसकी बात पर करंट ही तो लगा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। आरिश ने कहकर लगाते उसे बिगड़े तेवर देकर बात बनाई। आप प्लीज़ दफ़ा हो जाएं, बाय। हुरैन उसकी क्लास देती मुँह बसोती कॉल कट कर चुकी। हूर, आरिश का जुमला मुंह में रह गया था। बेवकूफ़ लड़की, क्या कर दिया मेरे साथ तुमने? वो मोबाइल स्क्रीन को तकता कह रहा था। हुरैन से बात करके उसे बहुत सुकून मिला। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर एल्फी की तरह चिपक गई। नाश्ते पर फबिहा की तरफ से की गई कार्रवाई से अशर उसे आगाह कर चुका। जब भी आरिश ने हुरैन की फ़िक्र में ऐसा ख्वाब देखा था,
खुद तो वो एक बार हूर का दिल तोड़ चुका था, लेकिन कोई और हूर का दिल दुखाए ये उसे किसी सूरत कबूल नहीं था। हूर से बात करके उसे तसल्ली हो गई थी कि हमदान उसे कभी दुखी नहीं कर सकता। पेशेंट को होश आ गया है, नर्स ने आकर बताया तो शाहीन और सही की सांस में सांस है। फबीहा की टांग फ्रैक्चर हो गई, सर पर चोट आई थी, कुछ खराशी चेहरे बाजू पर आई थी, खून काफ़ी बह गया, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर थी। सह सारी तफसील शाहीन को बता चुकी, लेकिन वो माँ थी, जब तक अपनी बेटी के मुंह से सच सुन न लेती उसे यकीन का आना था। कैसी मेरी बेटी? शाहीन बेगम ने रोते हुए उसके माथे पर प्यार करते कहा। अब की बार फबीहा ने शर्मिंदगी से रुख मोड़ लिया। मम्मा मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। फबीहा ने रोते हुए कहा। वो शर्मिंदा की वो वाकई शर्मिंदा थी। फबीहा बीबी कौन है? शाहीन ने पीछे मुड़कर देखा तो लेडी पुलिस ऑफिसर रूम में दाखिल होते पूछ रही थी। जी जी मेरी बेटी है। फबीहा क्यों क्यों पूछ रहे हैं उसका? शाहीन को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। इनके खिलाफ FIR फाइल हुई है। पुलिस ऑफिसर के जुमले पर जहाँ शाहीन हैरान हुई थी, वहीं फबीहा की रीढ़ की हड्डी तक सुन हो गई। सहर खामोश खड़ी सब देख रही थी। वो जानती थी हमदान उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। सही क्या कह रहे हैं? हमदान ऐसा नहीं कर सकता। शाहीन फटी फटी आंखों से सहर को देखती हैरत और खौफ से कहने थी तो होना था ना। शाहीन फबीहा ने छोटी हरकत नहीं की थी। इस बार हमदान उसे किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा। जवाब वली अफनीदी की तरफ से दिया गया था, जो कि कमरे में दाखिल होते शाहीन की बात सुन चुके थे। जो लोग दूसरों की खुशियों के दुश्मन बने फिरते हैं ना, ऐसे लोगों का अंजाम इससे भी दर्दनाक होना चाहिए और असियतनाक होना चाहिए। वली अफनीदी गुस्से से गोया हुए। भाई आप तो ऐसा न कहें प्लीज़। हमदान को समझाएं मेरी बेटी इस हालत में नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। शाहीन बेगम रोते हुए हाथ जोड़ते खड़ी थी। आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो आप लोग कमरे से जा सकते हैं। हम इनको अरेस्ट कर ले जा रहे हैं। तिबी मुआयने के बाद किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा इन्हें। पुलिस ऑफिसर सख्ती से कहती, साथियों को इशारा करती उन्हें बाहर निकाल कर ले चुकी थी। भाई तरस नहीं आ रहा आपको मेरी बच्ची पर, मेरी हालत पर? शाहीन रोते हुए बोली। तरस मजलूम पर खाया जाता है ना कि जालिम पर। वली अपनी तरसती से कहते वहाँ से जा चुके, जबकि सहर शाहीन को सहारा देती संभाल रही थी। पापा मैं आपसे नाराज़ हूँ। हमदान की गोद में बैठी नन्ही मीरा मोटी मोटी आंखें मटकाती हमदान को नखरे दिखा रही थी। अरे मेरी डॉल मुझसे किस लिए नाराज़ है भाई? हमदान ने मीरब के गाल पर प्यार करते मुस्कुराते पूछा। आप इतने सारे दिन लगाए? नहीं मैं तोतला वाला नहीं पड़ी। आपने इतने सारे दिन लगा दिए और कल मेरा बर्थडे और आपने मुझे शॉपिंग भी नहीं कराई। मीरब अपनी सदा से आंखें मटकाती शिकायती अंदाज में कह रही थी। तो ये बात है बिल्कुल अपनी मम्मा पे गई हैं आप। पता है वो कहकर लगाते हुरैन को आंख मारते कह रहा था। हुरैन तो उसकी इस बात पर मुस्कुराती थी। पता है मीरब मुस्कुराते हुए कह रही थी मम्मा और पापा दोनों ही मीरब के फेवरेट थे और मम्मा जैसी होने पर तो वैसे ही उसे फ़ख्र था। शॉपिंग पर शाम को चलना है ना मेरी डॉल, फिर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। हमदान ने प्यार से कहा तो मीरब नन्हे हाथ से हमदान के हाथ पर ताली मारकर हंसती हुई दादों को बताने भाग गई। हाय शौहर थका हारा घर लौटे, मिजाले की नजरें करे में डाल दे मासूम पर। हमदान हुरैन का हाथ पकड़ता शोक लहजे में बोला, इतना ख्याल था तो क्या जरूरत थी इतने दिन लगाने की? मुझे नहीं बात करनी चाहिए आपसे। हुरैन भी हाथ झटकती नाराजगी का इजहार करी थी। जहाँ हमदान हुरैन और मीरब के बगैर नहीं रह सकता था, वहीं हुरैन का भी यही हाल था। लो जी पहले बेटी को बनाया, पूरा घंटा लगा कर बेगम साहिबा को बनाओ। हमदान ने मजलूम शक्ल बनाते कहा, अच्छा ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत मिस किया स्पेशली आपके साथ लॉन में बैठ कर चाय पीना। हुरैन ने प्यार जताते कहा था, लो भला इसमें क्या बात है, अभी चलकर चाय पीते हैं लॉन में। हुरैन का हाथ थामे रूम से निकलकर मेट को जाएगा कहता लॉन में चल दिया। हमदान आज ही पेरिस से मीटिंग अटेंड करके घर पहुंचा था। मीरब की पैदाइश के बाद हमदान पहली बार इतने दिन के लिए कहीं गया था। मीरब की पैदाइश को 2 साल होने वाले थे। फबीहा से जान छूटने के बाद हमदान और हुरैन की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो गई। फिर मीरब की पैदाइश ने उनकी ज़िंदगी में नए रंग भर दिए थे। मेरे मम्मा पापा के साथ ही दादा और दादू की भी जान थी। उसकी कलकारियों से घर में रौनक लगी रहती थी। शाइस्ता बेगम, सानिया बेगम, अनफर, गजनफर साहब, सियाफत साहब, सबको ही मीरब फूल की तरह अजीज़ थी। सभी मीरब का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थे। अरे ये फ्लावर्स यहाँ सेट करने हैं पिलर के पास, और वो ब्लू बलून्स वहाँ लगाने हैं। अशर डेकोरेटर्स को इंस्ट्रक्शन देता कह रहा था। हाँ भाई तैयारी कहाँ तक पहुँची? 5 बजने वाले हैं, 8 बजे केक कट होना है, पता है ना? शाइस्ता बेगम पुरजोश होती पूछ रही थी। जी जी चाची बेगम, सबको हो जाएगा, टाइम पर फिक्र ही न करें। अशर ने मुस्कुराते कहा। मीरब के बर्थडे की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी थी। सभी अपनी डॉल का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए काम में लगे हुए थे। मम्मा मुझे ये ड्रेस जल्दी से पहना दें। मीरब अपना स्नो वाइट स्टाइल फ्रॉक उठाए फिर से हुरैन के सामने खड़ी थी। ये सुबह से उसका 20वां चक्कर था। मीरब मेरी जान, अगर मैं आपको अभी ये फ़्रॉक पहना दूंगी ना तो केक कट करने तक मेरी फेरी का फ़्रॉक गंदा हो जाएगा ना। फिर मीरब की पिक्स कैसे अच्छी आएंगी? हाँ, हुरैन ने उसे प्यार से समझाया। ओ मम्मा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मीरब माथे पर हाथ मारती आंखें मटकाती कह रही थी। उसके अंदाज पर हुरैन ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। माशाल्लाह मीरब उसको अपने साथ लगा लिया। माशाल्लाह मीरब आप बहुत क्यूट हो। हुरैन को इतनी छोटी सी डॉल पर बेपनाह प्यार आ रहा था। क्यूट तो मेरी डॉल भी कम नहीं है वैसे। हमदान की आवाज़ पर हुरैन ने दिलकश मुस्कुराहट से जाए पलट कर उसे देखा। और बातें बनाती हैं आपको।
बनानी आती है ना आपको, रेडी हो जाएं आप जल्दी से। हुरन उसे कहती रूम से निकल गई। देखा कितनी जालिम है आपकी मम्मा, हमदान मीरब के गाल पर किस करते कह रहा था। जालिम मम्मा अपने दादू को बता कर आई। मीरब एक्साइटेड होती जालिम मम्मा का वर्थ करती दादू को बताने भाग गई थी। 6 माह पहले आरिश के एग्जाम सर पर थे, सो वो अपनी तैयारी में बुरी तरह मसरूफ हो गया। महा और आरिश के दरमियान इस दिन के बाद से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन आरिश शान से महा के बारे में सुनता रहता था। महा उसे अच्छी लड़की लगी थी। महा भी अंदर ही अंदर आरिश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी। वो आरिश को चुपके चुपके देखती रहती। पता नहीं ऐसी कौन सी कशिश थी आरिश में जो महा को अपनी तरफ खींचती चली गई थी। महा उसके सामने बेबस हो गई थी। जिस दिन से उसे ना देखती दिन गुजारना उसे माहौल लगता। एग्जाम्स का लास्ट डे ऑन पहुंचा था। महा भी किसी फैसले पर पहुंचकर आरिश के सामने खड़ी हुई। ये उनको यूनिवर्सिटी का लॉन था। सर्द मौसम महकते फूल और सामने खड़ी महा। एक पल को आरिश को हुरिन की याद ने आन घेरा। अगले पल उसने सर से देखकर माँ को हैरत से देखा। यह इसको काम है? आरिश ने बेजारी से पूछा। मुझे बात करनी है तुमसे। माँ ने थोड़ा हिचकिचाते कहा कि जल्दी कहो। वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहता इधर उधर देखने लगा। आरिश आई लव यू। महा ने आगे बढ़कर आरिश का हाथ थामते कहा। आरिश को तो एकदम जैसे करंट लगा। व्हाट? आरिश एक झटके से अपना हाथ छुड़ाता हैरत से उसे देखने लगा। आरिश के यूँ हाथ छुड़वाने पर माँ को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हो रही थी। आई एम सो सॉरी आरिश, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो अगर मैं तुमसे ना कहती तो शायद भी सुकून से रह पाती। मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी, बहुत हिम्मत करके तुमसे बात करने का फैसला किया है। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करना प्लीज़। वो भीगी आंखों से उसे देखती कह जा रही थी। आरिश की आंखों में फिर से वो मंजर घूम गया था जहाँ हुरैन उसका हाथ थामे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। कितनी हिम्मत जुटाई होगी ना उसने पहल करना, कितना मुश्किल होता है। उसका अंदाज़ा तो आरिश को भी था। आखिर इतनी बड़ी सज़ा जो भुगती थी उसने। उसको याद आया कैसे हुरैन की फीलिंग्स हर्ट करके उसने उसे आंसू दिए थे, कैसे उसे हमेशा के लिए खो दिया उसने हुरैन को। वो रोती हुई आंखें आज भी उसके दिल दिमाग में नक्श थी। महा आरिश के जवाब की मुंतज़िर खड़ी थी। बैठ के बात कर सकते हैं हम? आरिश ने खुद को नॉर्मल रखते कहा। तो महा भी सांस बहाल हुई। क्यों नहीं? महा ने मुस्कुराते कहा। दोनों पास ही रह के बेंच पर बैठ चुके। कुछ देर सर्द हवा के झोंकों पर खामोशी उनके साथ रही। फिर आरिश ने ही सकवत को तोड़ा। क्या जानती हो मेरे बारे में? आरिश उसकी तरफ देखे बगैर इससे मुखातिब हुआ। ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जानना चाहती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे मोहब्बत है तुमसे। महा उसकी तरफ देखते कह रही थी। लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत है, आरिश ने नरमी से कहा। लेकिन महा का दिल किसी छनाके से टूटा। वो उसे देखकर रह गई। जान सकती हूँ किससे? वो भीगी आंखों से देखती उससे पूछ रही थी। हूर से मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आरिश ने सर भरी। लेकिन महा ने उसे खामोश बैठे देखकर पूछा। उसे बेचैनी हो रही थी। लेकिन वो किसी और की हो चुकी है। मेरे इश्क मुनकर होकर किसी और के इश्क में खो गई है। आरिश की आवाज़ भीगी हुई थी। उसे कदर नहीं होगी तुम्हारी, बहुत सेल्फिश होगी, वरना ऐसा ना करती। महा हुरैन को कोसने लगी। शट अप, उसके बारे में ऐसी बकवास में किसी की नहीं सुनता और मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो पूरी बात जाने बगैर अपनी राय देने बैठ जाते हैं। अब की बार आरिश का लहजा सख्त था, आंखों में सुर्खी साफ वाज़ेह थी। सॉरी, महा ने अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा होते कहा। उसने भी ऐसे ही एक रोज़ मेरा हाथ पकड़कर अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। मैंने उसे हर्ट किया था। मेरी अना को बुरा लगा था कि कब से उसे अपने इश्क की इंतहा नहीं बता सका। और वो लड़की होकर मेरे सामने खड़ी हंसती आंखों से मेरा हाथ थामे मुझे कह रही थी कि मोहब्बत है तुमसे। इतना इतना कम सिर्फ निकला कि एक पल में अपनी सालों की मोहब्बत का मुनकर इश्क बन बैठा। ये भी नहीं सोचा कि उसका दिल कितना दुखा होगा, कितना रोई थी वो। मुझे माफ़ नहीं किया आज तक उसने। तुम्हें पता है जब उसकी शादी होने लगी तो मैंने उससे अपने प्यार की भीख मांगी, कितना तड़पा था, गिड़गिड़ाया भी था। लेकिन वो आगे जा चुकी। मेरी नफरत में मुझसे नफरत की हद ये थी कि उसने मुझे गलती सुधारने का एक मौका तक नहीं दिया। और अच्छा ही किया उसने, ये डिज़र्व करता था। मैं ऐसी ही नफ़रत के लायक हूँ। आरिश की आंखें नम थी, आवाज़ भीगी हुई। पहली बार था कि आरिश ने किसी और को अपने दिल का हाल बताया था। महा जानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं हूर के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर भी लूँ तो भी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या तुम ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो जिसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो? बोलो। आरिश महा की आंखों में देखता पूछ रहा था। महा जो उसकी बातें सुनकर हैरान बैठी थी। आरिश के सवाल पर चौंकी। मेरी मोहब्बत तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी आरिश? महा पूरे अंदाज में बोली। वो कहती है कि बहुत खुश है अपनी लाइफ में, देखते हैं चलकर। अगर मैं उसे कायल ना कर सका तो मैं तुम्हारा। आरिश ने महा को दोटक अंदाज में कहा। महा हैरत से उसे देखे गई। तुमने भी कहा वो किसी और की हो चुकी है, फिर तुम किस उम्मीद से क्या कह रहे हो आरिश? महा ने बेयकीन से पूछा। मैं तुम्हें किसी बात का जवाब देने में जो कहा है इसका जवाब दो, वरना तुम जा सकती हो। आरिश ने सर लहजे में कहा। अच्छा तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, पाकिस्तान में तुम्हारे नाम के साथ जाऊंगी। महा ने अपना मुतालबा सुनाया। कि अपनी ज़िंदगी पर बात करना चाहती हूँ महा? आरिश हैरत से देखता पूछा था। कबूल है तो बोलो। उसका सवाल नज़रअंदाज करती बोली ठीक है। आरिश ने उसके सामने हार मान ली। गेस्ट आना शुरू हो गए थे। मीरब भी डॉल बनी सबकी नज़र का मरकज़ बनी हुई थी। मीरब के दाएं बाएं हमदान और हुरैन खड़े केक कट करने की तैयारी में थे। ब्लैक सूट में मलबूस हमदान हमेशा की तरह डैशिंग लग रहा था। ब्लैक साड़ी के साथ नफीस सा डायमंड सेट, साथ ही खूबसूरत जोड़े में बालों को कैद किए हुरैन दोनों की जोड़ी आज क़यामत ढा रही थी। अभी केक कट करने लगा था कि अचानक हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। क्या हुआ अशर, देखो ज़रा। हुरैन ने साथ खड़े अशर से कहा। अभी अशर जाने लगा था कि लाइट्स दोबारा ऑन हो गई और लाइट्स ऑन होते ही सामने का मंजर सबको देखकर हैरान रह गए।
आरिश हुरन के मुंह से भी साख्ता निकला। आरिश हुरन के बिल्कुल सामने टेबल की दूसरी तरफ खड़ा था। मेरे बगैर केक कट करने का इरादा था। और आरिश ने मुस्कुराते कहा, आरिश मेरा बच्चा। सानिया बेगम ने आकर आरिश को गले से लगा लिया। सब आरिश से मिलने लगे, जबकि हुरन की नजरें आरिश के साथ खड़ी लड़की पर रुक गई, जो मुसलसल हुरन को देखे जा रही थी। हुरन को उसकी नजरें अजीब लगी। हमेशा की तरह टेंशन सीकर ही रहना। बर्थडे हमदान और मेरी बेटी का है और अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया। हम आँख के गोले। हुरन वहाँ की नजरों को नजरअंदाज करती आरिश की खबर लेने लगी। इसमें भी वो आरिश को जताना ना भूली कि वह हमदान की। आरिश बदलने वाली चीज़ नहीं है, तुम तो जानती हो ना अच्छी तरह। आरिश ने आँख मारते हुरन से कहा। हुरन को आरिश का अंदाज कुछ मशकूक लगा। हम ड्रामे करना नहीं छोड़े तुम। हुरन ने मुस्कुराते कहा, बैर अंकल, आप तो मेरी बर्थडे ख़राब करने आपने मेरी बर्थडे ख़राब करने आपको किसने इनवाइट किया? मीरब का पारा हाई हो चुका। अपनी मोटी मोटी आंखें घुमाती वो आरिश को डांट रही थी। सब उसकी बात पर कहका लगाकर हंसती। हे डॉल, आप तो बिल्कुल अपनी मामा पर गई हो। आरिश ने प्यार से कहा, चलो प्लीज़ अब केक कट करने दें, आप लोग सब वेट कर रहे हैं। हुरन ने कहा तो सब अपनी पोजीशन संभाल कर केक कट करवाने लगे। केक कट होने के बाद सब गेस्ट डिनर करने लगे थे। क्या बीवी है तुम्हारी? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ऐसे कैसे शादी कर ली? हम क्या तुम्हें मुँह पर हम क्या तुम्हें मना करते हैं? आरिश की बात पर सानिया बेगम बुरी तरह दबी। अम्मी उसका कोई नहीं है, दुनिया में वापसी आना था और सब इतना अचानक हुआ कि पता ही नहीं सका। आरिश ने सफाई पेश की, है तो प्यारी, लेकिन तुम कम से कम हमें बताना चाहिए था ना। खैर भाभी, आप दिल छोटा न करें, हम यहाँ धूमधाम से दोबारा उसकी शादी करेंगे। शाइस्ता बेगम ने खुशी से कहा तो सानिया बेगम भी खुश हो गई। महा अम्मी के साथ थी। बैठो मैं आता हूँ। आरिश महा को अम्मी के साथ बिठाता हुरन की तरफ चल दिया। हमदान के साथ कुछ फासले पर खड़ी गेस्ट को अलविदा कह रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कोई साड़ी में इतना हसीन भी लग सकता है। आरिश ने हुरन के सामने खड़े होते कहा। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कोई इतना भी झूठा हो सकता है। हुरन को हमदान के सामने आरिश की तारीफ बिल्कुल पसंद ना आई तो उसने बात बदली। क्या मतलब? आरिश ने समझी से कहा, मतलब ये कि इतने छुपे रुस्तम हो, ये लड़की कौन है, खबर ही नहीं होने दी किसी को। हुरन ने से छेड़ते कहा। माँ की नज़र मुसलसल आरिश और हुरन पर टिकी थी। बीवी है मेरी महा, आरिश ने कहते हुरन के चेहरे पर कुछ खोजना चाहा। क्या? हुरन की आंखें बेख्तियारी महा की तरफ घूमी, जो अभी तक उसे ही देख रही थी। हुरन को अपनी तरफ देखता पाकर महा ने अचानक घबराकर नजरें चुराई। वाह, फाइनली आपको भी कोई आप जैसी मिल गई। हुरन ने हंसते कहा। उसे वाकई खुशी हुई थी। मेरी जैसी तो खैर मुझे अब तक नहीं मिल सकती, तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो खुद मेरी ना होना चाहिए। आरिश ने मायने खींच नजरों से हुरन को देखते कहा तो हुरन की हंसी एकदम से ब्रेक लगी। हमदान ने हुरन की हरकत बहुत गौर से नोट की थी। हमदान, मीरब को सुलाने का टाइम हो गया, जल्दी से गेस्ट को बाय बाय करें ना प्लीज़। हुरन हमदान का हाथ थामते सर उसके कंधों से टिकाती किसी मासूम बच्ची की तरह बोली। हमदान को उस पर जी भर कर प्यार आया। ओके डियर वाइफी, हमदान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आरिश के दिल को कुछ हुआ। आरिश की बात का जवाब हुरन ने सदा से दिया था कि आरिश का रोम रोम चल उठा था। आरिश हुरन का अंदाज देख वापस टेबल पर आकर बैठ गया। घर वापस लौट कर भी आरिश को एक पल चैन न आया था। हुरन को हासिल करने की ख्वाहिश पता नहीं क्यों अचानक से जोर पकड़ गई। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हुरन किसी और के साथ इतनी खुश कैसे है। यह शैतान था जो मियाँ बीवी को खुश देकर उनमें से किसी तरह से झगड़े करवाना चाहता था। शैतान की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी को छोटी छोटी बातों पर झगड़े करवा कर जुदाई करवाए। वहाँ अलग हुरन से हसद का शिकार हो रही थी कि उसके शौहर की तवज्जो का मरकज़ हुरन ही रही और हुरन वहाँ की तवक्का से ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ आरिश के छन जाने के खौफ में मुब्तला हो गई। इधर हमदान को भी आरिश के रवैये ने परेशान कर दिया। हुर हमदान ने प्यार से हुर को पुकारा, जो ड्रेसिंग टेबल से चीज़ें समेट कर ड्रॉस में रख रही थी। जी, हुर ने काम में मगन हुए जवाब दिया, लेकिन हमदान के हुर कहने पर जो मुस्कान उसके चेहरे पर बिखरी, उससे हमदान भी मुस्कुराते हुए महसूस हो रहा था। आरिश का रवैया कुछ अजीब नहीं था। आज हमदान की पुष्ट पर हुर ने पलट कर हमदान को देखा और अब उसके साथ आकर बैठ के अजीब कैसे? हुर ने अनजान मनते का पता नहीं कुछ अजीब ही बातें कर रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हमदान ने अपने दिल की बात कही। हमदान, आपको मुझ पर भरोसा है ना? हुरन हमदान का हाथ थामे पूरी उम्मीद लहजे में पूछ रही थी। आरिश के रवैये ने हुरन को भी डरा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करना चाहता है, लेकिन इतना तो वो समझ गई थी कि उसके इरादे ठीक नहीं। ये कैसे सवाल है भला? खुद से ज़्यादा भरोसा तुम पर मेरी हुर? हमदान ने प्यार से उसका हाथ सिलाते कहा। मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, लेकिन अगर आपको कभी ऐसी कोई गलत फहमी हो तो प्लीज़ मुझसे एक बार ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि शैतान वसवसे डालकर घर तबाह करने में देर नहीं करता और मैं तो आपके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती। हुरन की आंखें नम हुई थी, आवाज़ भीग। वो नीचे देखे जा रही थी, नीचे देखे खाई जा रही थी। रे, क्या तुम रो रही हो? प्लीज़ ऐसे मत रोया करो ना, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। हुर वो हुरन को रोता देख तड़प उठा। सॉरी, दिल भर आया था, पता नहीं क्यों। चले हम जल्दी से अपना हाथ की कॉफ़ी पिलाएं, वरना मैं फिर से रो दूंगी। वो उसे हुक्म झाड़ती नम आंखों से मुस्कुराते कह रही थी। जो हुक्म मेरी हुर का। हमदान ने सर झुकाए कहा तो हुरन हंसने लगी। आरिश और महा का वलीमा धूमधाम से कर दिया गया था। सानी बेगम, शाइस्ता बेगम, ज़ियाफ़त अली, गजनफ़र साहब समेत सभी ने महा को खुले दिल से कबूल कर लिया। सभी उसका बहुत ख्याल रखते कि उसका आगे पीछे कोई ना था। बचपन में ही उसकी फैमिली कार एक्सीडेंट में चल बची, जिसके बाद उसकी नानी ने उसे पाला, लेकिन 3 साल पहले नानी भी इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। ये सब डिटेल शान
बहुत बार आरिश को बता चुका। यही वजह थी कि आरिश माँ को इस रोज़ से इनकार ना कर सका। होरन का दिल तोड़कर वो पहले हिसाब में था। अगर माँ का दिल भी तोड़ देता तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाता। कब से तुम्हें कह रही हूँ मेरी होरन से बात करवाओ, मेरा मोबाइल ख़राब किया हुआ है। कब से करा दो, होरन से बात करा दो, मेरा मोबाइल ख़राब क्या हुआ, न किसी को फुर्सत है उसे सेट करो। अरे अरे करवाते ना ही नया फ़ोन लाने के लिए वक्त है। सानी बेगम गुस्से में अशर की क्लास ले रही थी। वो सॉरी भूल गया था, मीरब के लिए लॉन में झूला सेट कर रहा था ना। अशर ने माँ की डांट से बचने के लिए मीरब का सहारा लिया। अच्छा हो गया सेट, ख्याल से लगवाना कि मेरी डॉल गिरना चाहे। सानी बेगम ने खुशी से पूछते कहा, साथ ही ताकीद कीजिए सेट हो गया है। अच्छा ये लें, बात करी हुरैन आप से। अर्शद ने जवाब देते वो मोबाइल माँ की तरफ बढ़ाया था। भाभी हुरैन की सारी फेवरेट डिशेस तैयार हैं, बस अब आप उसके लिए लबे शीरी बना आएँ। जाके उसने ख़ास फरमाइश की है। शाइस्ता बेगम ने किचन से निकलते कहा, हाँ बस जल्दी से जाती हूँ। जब से शादी हुई है ना मेरी बच्ची पहली बार रुकने आ रही है। अब तो 4-5 दिन रोक लेंगे उससे। सानी बेगम अपने मंसूबे बताने लगी। जीजी भाभी क्यों नहीं, मैंने उसका रूम भी सेट कर दिया। शाइस्ता बेगम भी पुरजोश थी। मामा को गेस्ट आ रहे हैं क्या? माँ सबकी तैयारी देखकर पूछे बगैर रह न सके। अरे नहीं, गेस्ट नहीं, हुरैन आ रही है। जब से शादी हुई है ना एक बार भी रुकने नहीं, आज पहली बार आ रही, तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। सानी बेगम ने मुस्कुराते तफसील दी। अच्छा, वहाँ को हुरैन की आमद का सुनकर कोई खास खुशी नहीं हुई। सरोर हारिश की वजह से रुकने आ रही होगी, वरना पहले कभी क्यों नहीं आई? वहाँ घुरते हुए सोच रही थी, अरे लो आ गए मेरे प्रिंसेस। गसफर साहब और ज़ियाफ़त अली आज घर पर ही थे। हुरैन को हॉल में दाखिल होता देखकर खुशी से उठ खड़े हुए। मीरब तो भागकर अपनी नानों की गोदी में जा बैठी। कैसी है मेरी प्रिंसेस? गसफर साहब ने उसे गले लगाते पूछा। हमेशा की तरह प्यारी, हुरैन ने अपने अंदाज में चहक कर कहा। सबसे मिलने के बाद बातों का दौर शुरू हुआ था। महा को बेदिली से मुस्कुराकर मिलना पड़ा। हुरैन ने साफ महसूस किया कि हुरैन की मौजूदगी में महा इनसिक्योर फील करती है। आज की बात ना थी, जब भी कहीं हुरैन मौजूद होती महा की अजीब नजरें हुरैन की ही ताक़ुब में रहती। हमदान क्यों नहीं आया साथ? शाइस्ता बेगम ने पूछा। हमदान मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हैं, जब यहाँ आने की परमिशन मिली है, वरना आपको तो पता है कि मीरब के बगैर नींद नहीं आती उन्हें। मुझे भी इसीलिए नहीं आने देते, हुरैन ने जवाब दिया। मीरब के बगैर या मीरब की मम्मा के बगैर? अशर ने उसे छेड़ते कहा, लगता है आरिश की कंपनी में रह रहे हो आजकल, इसलिए छिछोरापन फूट फूट कर निकल पड़ रहा है। हुरैन ने अशर को घूरी मारते कहा। तो सबकी हंसी छूट गई। जाहिर है सभी जानते थे हमदान का दिल हुरैन के बगैर नहीं लगता, और हुरैन मैडम साफ बहाना बना रही थी। हुरैन का चेहरा सबको हंसता देखकर शर्म से सुर्ख हो गया। हमदान भाई की नींद नहीं आती आप ही के बगैर? आरिश ने कहकर लगाते का वेरी फनी। ये आरिश कहाँ है वैसे, नजर नहीं आ रहा। हुरैन के मुँह से आरिश का नाम सुनकर माँ का दिल ऐसे धड़का जैसे हुरैन आरिश को सिर्फ पल में छीन लेगी। आरिश को देखकर आपने क्या करना है, आप उससे मिलने आई हैं घर वालों से? माँ की जुबान से बेसाख्ता निकला अंदाज तंजिया था। वहाँ की बात पर एकदम हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरत से माँ को देखने लगे। हुरैन को अलग हैरत का झटका लगा। अगले ही पल इस तरह से मुस्कुराहट हुरैन के लबों पर फैल गई जो माँ को काफ़ी कुछ चिता गई। माँ किस अंदाज में बात कर रही हो तुम हुरैन से? सानिया बेगम का लहजा सख्त था। रहने दें चाची, आरिश की बीवी है, बात भी इसी अंदाज से करेगी ना, मुझे बुरा नहीं लगा। हुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा। नजरें महा पर थी जो कि अपनी बात पर शर्मिंदा बैठी थी। हैरत उससे हुरैन के पुरसुकून अंदाज पर हो रही थी। जबकि हॉल में दाखिल होता आरिश माँ और हुरैन की गुफ्तगू सुनकर वहीं रुक गया। उससे माँ से इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल न थी। अस्सलाम वालेकुम, आरिश ने हॉल में आते ही कहा। अरे वाह, आज तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आरिश ने आते ही हुरैन को छेड़ते कहा। मम्मा ये वही बैड अंकल है ना जिन्होंने मेरी बर्थडे ख़राब की थी। आई डोंट लाइक दिस अंकल। मीरब अपनी मोटी आंखें घुमाते माँ से पूछ रही थी। मीरब की बात पर पूरा हॉल कैको से गूंज उठा। जी डॉल के वही बैड अंकल हैं। आई डोंट लाइक हिम टू, बल्कि आई हेट हिम। हुरैन बज़ाहिर मुस्कुराते हुए मीरब को देखते कह रही थी, लेकिन असल में सुना आरिश और महा को रही थी। हुरैन की बात पर सब फिर से हंसते थे, जबकि आरिश बुरी तरह तपा। उसने महा को गुस्से से घूरा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बातें करेंगे। महा मेरा ड्रेस निकाल दो चलकर। आरिश महा को बुलाता ऊपर की तरफ चल दिया। महा भी उसके पीछे चली गई। क्या समझती तुम खुद? कहाँ तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई हुरैन से बात करने की? महा के कमरे में दाखिल होते हुए उसे कंधों से पकड़े धाड़ा था। वो आई एम सॉरी। वहाँ की बात अधूरी थी कि आरिश फिर से था। शट अप, क्या कहा था तुमने? तुम्हारी मोहब्बत मुझे हुरैन को भूलने पर मजबूर कर देगी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे हुरैन की नज़रों में मजीद गिरा सकती है, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती, समझी तुम? आरिश रापे से बाहर हुआ था। वो महा को बेड पर धक्का देते अपना सर पकड़े खड़ा था। क्या सोची कि वो मेरे बारे में, कि मैंने उसकी मोहब्बत की जो तस्लील की थी, उसकी दास्तानें हर अरे अरे को सुना रखी है। मैं क्या समझा था तुम्हें, और तुम क्या हो महा? आरिश ने बेबसी से महा को देखा। सॉरी आरिश, प्लीज़ आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा दिल दुखे। महा के चेहरे पर आरिश को खोने का खौफ साफ नजर आ रहा था। वो नमाको से कह रही थी, मेरा दिल नहीं, हुरैन का दिल ना दुखे तुम्हारी वजह से कभी भी, समझी? आरिश ने उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारे के समझ गई। महा आंसू साफ करती बोली, हुलिया ठीक करो अपना, नीचे चलो। वो उसे हुक्म चाहता चेंज करने चल दिया। आज हुरैन को यहाँ 3 दिन हो गए। हमदान को भी वापसी आने में 2 दिन थे। दिन में 10 बार तो हमदान हुरैन और मीरब को देखने के लिए कॉल करता। उसकी जान दोनों में अटकी थी। मीरब अपनी नानों के साथ सो गई थी तो हुरैन चहलकदमी करने लॉन में आ गई। लॉन में लगे फूल हुरैन को बहुत पसंद थे। शादी से पहले उसका ज़्यादा वक्त उन्हीं फूलों के साथ गुजरता। उनका ख्याल रखते, उनसे बातें करते। हुरैन फूलों की
खुशबू महसूस करती। हमदान की सोचों में गुम थी कि जाने कब आरिश उसके सामने आ खड़ा हुआ। आरिश को सामने खड़ा पाकर हुरैन घबरा कर थोड़ा पीछे हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हुरैन ने आरिश से पूछा। जो तुम कर रही हो वही कर रहा हूँ। आरिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बालकनी में खड़ी वहाँ दोनों को साथ खड़े देखकर मुस्कुरा कर रह गई। अलान की तरफ भागी कि छुप कर उनकी बातें सुन सके। मैं तो हमदान को याद कर रही थी। हुरैन ने तंजिया कहा। हमदान का नाम हर बात में लेना ज़रूरी है क्या? आरिश पूरी तरह तपा। हाँ ज़रूरी है। जैसे सांस लेना ज़रूरी होता है ना, वैसे उसका नाम लेना भी ज़रूरी है। इश्क करती हूँ मैं उनसे। सच्चा इश्क? हुरैन क्या उसकी आंखों में झांकती एतमाद से कह रही थी। झूठ इश्क तो तुम मुझसे करती थी। आरिश ने गुस्से से कहा। तुमने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया करती थी। हुरैन अपनी आखिरी जुमले पर जोर देती तंजिया हंसी। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे दिखाने के लिए सब ढोंग करती हो। हकीकत में तुम हमदान से मोहब्बत नहीं करती हूर। जैसे खुद को तसल्ली देना चाहता था। पहली बात तो ये कि मेरा नाम हुरैन है, तो दोबारा हूर ना सुनो। और दूसरी बात कि इश्क हुआ था किसी ज़माने में, लेकिन फिर तुम्ही ने एहसास दिलाया कि तुम काबिल नहीं थे उसके। फिर नफरत हो गई तुमसे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि हमदान की हूर को उनकी मोहब्बत के सिवा कुछ आती नहीं। हुरैन ने सताते हुए कहा। तुम समझ नहीं रही। तुम छोड़ दो हमदान को, हम शादी कर लेंगे। तुम तलाक? आरिश दीवानों की तरह कहते हुरैन का हाथ थामने लगा। तलाक? जोरदार थप्पड़ आरिश के मुंह पर पड़ा। क्या बकवास की तुमने? इतने गिर गए हो तुमने सोची भी कैसे इतनी घटिया बात? हुरैन उसे थप्पड़ रसीद करती गुस्से से धाड़ी। माँ को देखा है तुमने? उसकी नजरें देखी हैं? हाँ, वो चिल्लाई थी। वो मुझे ऐसे देखती जैसे मैंने उससे कुछ छीन लिया हो। मुझसे इतनी इनसिक्योर क्यों है पता है? कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके शौहर के दिल में किसी और की मोहब्बत हो। कितने दिल तोड़ोगे तुम? कितने? तुम्हें सिर्फ तुम ही नजर आते हो दुनिया में। दूसरों की फीलिंग्स, उनकी ख्वाहिशात को मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। वो उससे पूछ रही थी और आरिश अभी तक हुरैन के रिएक्शन पर शॉक खा रहा था। हुरैन में आरिश कुछ कहने ही के लब खोले। तो तुम कोई मोहब्बत नहीं करते मुझसे। तुमने बस जिद लगा ली है कि मुझे खुश नहीं रहने दोगे। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो ये मेरी रुसवाई के मंसूबे न बनाते, मेरी इज्जत का ख्याल रखते, वहाँ से शादी की हामी तुम किसी सूरत ना भरते। खुदा का वास्ता आरिश, शराब के पीछे भागना बंद करो, इससे पहले कि माँ की मोहब्बत को भी खो दो, क्योंकि हमदान से मुझे सिर्फ मेरी मौत ही मुझे दूर कर सकती है। हुरैन उसे समझाते हुए कह रही थी। वो दिल से चाहती थी कि माँ के साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो और आरिश भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। आरिश बेयकीनी से हुरैन को देख रहा था। वहाँ भी हुरैन की बातें सुनकर अपने रवैये पर शर्मिंदा खड़ी थी। तभी हुरैन का मोबाइल बजा। कोई अनजान नंबर था। जिससे कुछ सोचते हुए हुरैन ने अटेंड किया। हेलो। हुरैन ने कॉल अटेंड करते कहा। हेलो जी मिसेस हमदान। दूसरी तरफ किसी की घबराई आवाज़ थी। जी आप कौन? हुरैन ने पूछा। हमदान सर का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप प्लीज़ जल्दी से इस एड्रेस पर पहुँचिए, कहते ही कॉल बंद करती गई। क्या हमदान? हुरैन एक पल को शॉक्ड रह गया। अगले ही पल उसके मोबाइल पर एड्रेस मौसूल हुआ तो वो होश में आई थी। ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। वो जल्दी में ड्राइवर को आवाज़ लगाती गाड़ी की तरफ भागी। जरा आंसू से भीगा था। क्या हुआ हुआ? आरिश ने पूछना चाहा। तुम अपनी मनुष्यत का साया मुझसे और हमदान से दूर रखो। खबरदार मेरा नाम मत लेना दोबारा। माँ को सवार करो खुद पर, इससे हक उसके हक दो, जाओ यहाँ से। वो उंगली उसकी तरफ करते गुस्से से कहती गाड़ी में बैठ चुकी। आरिश वहीं शर्मसार सा खड़ा था। ये क्या किया मैंने? कैसे इतना घटिया हो गया? कैसे सोच लिया मैंने कि सब हूर शादीशुदा है? जानते हुए भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। वो खुद को कोस रहा था कि माँ ने आकर उसका हाथ थाम लिया, जिस पर आरिश ने गिरफ्तार और मजबूत कर दिया। आई एम सॉरी माँ, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो? आरिश ने टूटे हुए लहजे में कहा। क्यों नहीं? अगर हुरैन हम दोनों को माफ़ कर दे तो हम भी पुरसुकून शुरुआत कर सकते हैं। मैंने हुरैन को बहुत गलत समझा और वो तो बहुत अच्छी है दिल की, इतनी साफ। वहाँ शर्मिंदगी से आंसू बहा रही थी। आरिश ने उसे सीने से लगा लिया तो वहाँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। जल्दी चलें करीम बाबा, हुरैन फिक्रमंदी से कह रही थी। आवाज़ भीगी हुई थी। वो मुसलसल हमदान का नंबर डायल कर रही थी जो पावर ऑफ आ रहा था। हुरैन की सांस रुकने लगी। अल्लाह मेरे हमदान की हिफाजत करना। वो दिल में दुआएं करती ड्राइवर को जल्दी जल्दी की तलकीन भी कर रही थी। पहुँच के बेटा बस। ड्राइवर ने गाड़ी रोकते कहा। करीम बाबा ये कहाँ लेकर आए हैं आप? ये हॉस्पिटल थोड़ी है। हुरैन ने फिक्रमंदी से कहा। इतने में किसी ने खिड़की पर नॉक किया। मैम जल्दी चलें, सर की कंडीशन सीरियस है बहुत। हुरैन ने इस शख्स की बात सुनते ही गाड़ी का गेट खोला और शख्स के साथ चलती आंसू भरे जाए थे वो शख्स भागता अंदर जा रहा था। हुरैन भी दीवानावार उसके पीछे भागी जा रही थी। दुनिया से बेगानी वो जल्दी से जल्द हमदान के पास पहुंचना चाहती थी। एक रूम के बाहर पहुंच के वो शख्स रुक गया और हुरैन से कहा कि सर अंदर है, आप अंदर चली जाएं। जैसे ही हुरैन अंदर दाखिल हुई तो घबरा गई। रूम की लाइट्स ऑफ थी। हुरैन को अचानक अजीब खौफ एहसास ने आन घेरा। उसे लगा कुछ गलत होने वाला है। हमदान? हुरैन ने कांपती आवाज़ से पुकारा। यस माय डियर वाइफी। हमदान की आवाज़ के साथ ही रूम की लाइट्स ऑन हुई। रूम में हर जगह फूलों से सजावट की हुई थी। जहाँ हुरैन खड़ी थी उसके कदमों से लेकर हमदान तक जाने के लिए फूलों से रास्ता बनाया था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी हूर, हमदान ने प्यार से कहकर बाहें खोल ली। हूर फूलों से बने रास्ते पर भागती हुई हमदान के गले जाने की जान निकाल ली थी मेरी। ऐसा मजाक कौन करता है? हूर ने हिचकियों से रोते हुए हमदान के सीने पर मुक्का मारा। हाथ जालिम हूर। हमदान ने एक्टिंग करते हुए सीने पर हाथ रखा था जैसे बहुत ज़ोर से मुक्का लगा हो। यहाँ पहुँचने से पहले अगर मैं मर जाती तो? हुरैन ने गुस्से में भीगी आंखों से घूरते कहा। कैसे कह लेती हो तुम? अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो यार। हमदान के दिल को कुछ हुआ जब भी हुरैन के होंठों पर उंगली रखकर उसने खामोश करवाई। मेरी क्या हालत हो रही है पता है? हुरैन को वाकई हमदान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
अच्छा सॉरी ना, प्रॉमिस फिर भी कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तो बस सरप्राइज़ देना चाहता था अपने हुरन को, हमदान ने शरारती अंदाज में कहते हुए हुरन के आंसू साफ किए। इतनी मोहब्बत करती हो कि कुछ सोचे समझे बगैर भागी चली आई। हमदान ने उसके गाल पर आईलैट को छेड़ते मोहब्बत से पूछा, ज़िंदगी हैं आप मेरी, मेरा सब कुछ कैसे ना आती। हुरन फिर से रूहानी सी हो गई। मेरी जानिब रोना नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें हमेशा हमारी खुशियाँ जीने का मौका दिया है। हमदान ने उसे गले लगाते कहा, और अल्लाह का शुक्र करें कि मैंने आते ही आपके मुंह पर मुक्का रसीद नहीं किया। होरे ने हंसते हुए कहा तो हमदान भी हंसने लगा। बहुत खतरनाक लड़की हो भाई, तुम्हारे थप्पड़ आज तक याद है। हमदान ने हंसते हुए हुरन को छेड़ा। सॉरी, भूल जाना वो थप्पड़। हुरन शर्मिंदा हुआ, अच्छा एक शर्त पर भूलूंगा। हमदानी को सोचते हुए शरारत से कहा कि शर्त पर। हुरन ने सर उठाकर हमदान की आंखों में देखते पूछा, आज तो मुझे अल्लाह का शुक्र करने का मौका दो कि उन्होंने हमें क्यूट से बेटे से नवाजा है। हमदान हुरन को देखता शौक लहजे में कहता, हमदान आप ना। हमदान की बात पर हुरन ने झिमकर हमदान के सीने पर मुँह छुपा लिया। हर चीज़ खूबसूरत थी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, सच्ची मोहब्बत और यकीन की बदौलत। ख़त्म शुरू। यार कितना अच्छा नावल था, स्टोरी अच्छी थी, शॉर्ट थी लेकिन अच्छी थी, मज़ा आया मुझे तो। आप लोगों को कैसी लगी? भाई मुझे अच्छी लगी तो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी ना, इतने मज़े से मैंने एंजॉय करके पढ़ा है। वैसे इसने आरुषि से ठीक ही किया, अच्छा किया, ऐसों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। ते थप्पड़ मारना चाहिए था उसको, नहीं थप्पड़ भी तो मारा था उसने। ये चले मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।